तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपने स्कूल में था और स्कूल में कंपटीशन होता है। जो कंपटीशन वो आसानी से जीत जाता है। लड़कियां तो उसके प्यार में एकदम पागल, बाबू बाबू बाबू, गर्लफ्रेंड बना लो बाबू बाबू। और कंपटीशन खत्म होने के बाद एक लड़की आती है लव लेटर लेकर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं चाहिए, वो रोते रोते भाग जाती है, साले ने मना कर दिया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सिस्टम था, वो भी कहता है 20 एक्सपीरियंस पॉइंट आपको यहाँ पे मिला। जो आपका भागने का लेवल है ना, वो लेवल 3 पे आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस 20 पॉइंट यहाँ पे मिला, भागने का लेवल 3 है। चलो कोई ना यार, मुझे लगा लेवल 4 हो जाएगा। उतने में लड़कियां तो वैसे भी पागल। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा, अरे यार क्या करूँ इन लड़कियों का, कुछ ज़्यादा ही पागल है। उतने में पीछे से कोई बॉल फेंक के मारता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बॉल को आसानी से पकड़ लेता है और कहता कौन है बे। हाँ तो कुछ गुंडे लोग थे, वो लोग कहते हमें बे। एक मासूम आदमी आता है और कहता क्या हुआ, बॉल लग गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लगी नहीं है, लगने वाली थी, उन लोगों ने फेंका। तो मासूम आदमी भी कहता व्हाट, हाँ, मम्मी 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 उसने फेंका क्या, तुझे मालूम नहीं है उसको हमारे स्कूल का छोटा गुंडा बोला जाता है, पाई युओंग गोंग उसका नाम है। और पीछे उसकी पूरी टीम हम जैसे मासूम लोग को मार मार के कुत्ता बना देते हैं। लड़की के चक्कर में साले सारी लड़कियां तुझे भाव देती है ना, जलन के चक्कर में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो भी कहते कि लड़की को पटा के निकल क्यों नहीं जाता, ताकि बाकी लड़कियां शांत हो जाए और इनको भाव दे, ताकि तेरे पीछे कोई पागल ना हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है। वो भी कहता मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, मैं तो चला बना पटक पटक के मारेंगे मुझे, तू संभल के रहना, बाहर भी तुझे मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं देख लूंगा, बाहर आए या अंदर आए। और हमारे मेन कैरेक्टर को मैंने लेना देना नहीं था, क्योंकि अभी अभी हमने देखा ना उसके पास सिस्टम है। वो जितना प्रैक्टिस करता है, जितना मेहनत करता है, उसको एक्सपीरियंस मिलता है। और एक्सपीरियंस दौरान वो अपना ओवरऑल पावर यहाँ पे बढ़ा सकता है, यानी स्पीड बढ़ा सकता है, देखने की पावर बढ़ा सकता है, बॉडी का पावर यहाँ पे बढ़ा सकता है, यानी जो कुछ उसको बढ़ाना है पॉइंट द्वारा उसको यहाँ बढ़ा सकता है। और ये जो एबिलिटी है ना, मुझे 1 महीने पहले यहाँ पे मिली थी और तब से मैं लगा हुआ हूँ, हर टाइप की प्रैक्टिस करता हूँ, हर टाइप का मेहनत यहाँ पे करता हूँ। मैं अब जो नॉर्मल लोगों का है ना, नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफ़ी स्पेशल यहाँ पर हूँ। तो वैसी प्रैक्टिस कर रहा था, तभी अचानक से भूख लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले खाने को तो कुछ है ही नहीं है, चलो कुछ ना मार्केट से लेकर आता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर मार्केट में निकलता है और हमें दुनिया के बारे में बताता है। दुनिया जितनी आसानी और जितनी प्यारी लगती है ना, ये उतनी प्यारी नहीं है। मैं दुनिया के सेंटर एरिया में रहता हूँ और सेंटर से तुम जैसे जैसे दूर जाओगे ना, एरिया बेकार होता रहेगा। एरिया में बर्बादी बर्बादी दिखेगी, गरीबी गरीबी दिखेगी, शैतान दिखेगा। ये दुनिया ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइडेड यहाँ पर है। कुछ भी हो जाए, मुझे उस हिस्से में कभी नहीं जाना, मैं हमेशा इसी हिस्से में रहना चाहूँगा और जो हो सके वो यहाँ पे करूँगा। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पास पैसों की कमी थी, तो आधा सामान लेके घर पे आता है और कहता है क्या करे यार, गरीब आदमी हूँ। सोचा था 4 अंडे लूंगा, लेकिन 2 अंडों से काम चलाना पड़ा। उतने में एक बिल्ली आती है और बिल्ली आते म्याऊं म्याऊं करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बिल्ली। उतने में बिल्ली बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जानता हूँ ऐसे बिल्ली लोग को जानबूझ के बेहोश हो जाते हैं ताकि इनको कुछ खाने पीने का दे दूँ, लेकिन नहीं यार, इस बिल्ली को तो चोट भी लगी है, शायद वाकई में हालत खराब होगी। बिल्ली लिटरली इंसानों की भाषा बोलती है और कहते साला ये दुनिया में बिल्ली लोग की तो कोई इज्जत ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब इस बिल्ली ने कुछ बोला, बिल्ली के पूंछ पे कुछ लगा हुआ भी था। हमारा मेन कैरेक्टर देख के और डाउट में आ जाता है इस पूंछ पे क्या लगा है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसको टच करता है ना, तो उसमें से डिविनिटी डाइवोर करने की एबिलिटी आती है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और डाउट में आ जाता है डिविनिटी भाई अब ये क्या है। और हमें दुनिया के बारे में फिर से डिटेल में बोला जाता है कि पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी जैसी एक दुनिया जू शाया जिसको बोला जाता है, जहाँ पे बहुत पहले गॉड लोग रहा करते थे, लेकिन आज से कई 100 साल पहले गॉड लोगों ने बैटल किया और उनकी मौत हो गई। उनके मौत होने के चक्कर में पूरी दुनिया के अंदर पूरा बैलेंस यहाँ पे बिगड़ गया। और हमें बोला था ना, एक साइड की दुनिया बहुत ही अच्छी है, एडवांस है, लेकिन दूसरे साइड की जो दुनिया है ना, बहुत ही बेकार और बर्बाद यहाँ पर है। उसी बीच में हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहा है। अभी अभी उसको बिल्ली मिली है, जिस बिल्ली को लेके अब वो अपने घर पे आता है और बिल्ली का खाना निकाल के देता है, लेकिन बिल्ली एकदम भाई एटीट्यूड में, मैं नहीं खाने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साली ये पालतू सी बिल्ली है और इतना भाव देती है, 1 सेकंड ही नहीं, ये बिल्ली इंसानों की भाषा बोल रही थी, यानी शायद इंसानों का खाना भी खा जाए। रुक यार तू 2 मिनट यहाँ पे रुक। तो किचन में जाता है, सब्जियां काटता है और जो नॉर्मल इंसानों का खाना होता है ना, वो इंसानों का खाना बना के देता है, जो देख के बिल्ली को पसंद भी आता है और गोप 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 करके खाने लगती है।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो यानी ये बिल्ली कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है, इस बिल्ली में कोई बात है, इंसानों की तरह बात करता है, इंसानों की तरह खाता भी है, प्लस इसके पूछ में वो जो रिंग लगा हुआ है ना उसमें कोई ना कोई बात है। तभी सिस्टम भी कहता है डिविनिटी ऑब्जॉर्प्शन कंप्लीट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अभी ये है क्या, तो इसके द्वारा हमारे मेन कैरेक्टर को ट्विन लाइफ करके एक एबिलिटी मिलती है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर मर भी गया ना तो वो वापस पुनः जन्म लेने का मौका मिलेगा, यस या नो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे को नो कौन बोलेगा, यस भाई मेरी ओर से। तो यस पे क्लिक करता है और कहता है चलो यार एक्टिवेट हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो इसका मतलब मैं मरने के बाद एक जिंदा रहने का मौका और यहाँ पे मिलेगा। ओ माय गॉड यार। हाँ लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है ना वो बस 3 महीने तक है, यानी अगले 3 महीने में मरा तो चौथे महीने में मरा या उसके बाद मरा तो रिइंकार्नेशन नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 1 सेकेंड, इसका मतलब 3 महीने तक मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, एक ना एक बार मेरा रिइंकार्नेशन वापस हो जाएगा। सही है यार। तभी सिस्टम कहता है कि अगर आपने और डिविनिटी ली तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 महीना कैपेसिटी भी बढ़ सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड, और पहली डिविनिटी मुझे बिल्ली से मिली थी तो आगे की डिविनिटी भी मुझे बिल्ली से चाहिए रे। 1 सेकेंड, लेकिन बिल्ली एग्जैक्टली है कौन, मुझे तो ये अभी तक पता भी नहीं चला। बिल्ली के पूंछ में ये कड़ा, बिल्ली के बॉडी पे ये चोट है, किसने किया होगा, जिसने भी किया होगा बुरा किया होगा। कोई ना लाडले खा ले तो उससे बाद में फ़ायदा यहाँ पे उठा लूँगा। अभी के लिए क्या करूँ मैं समझ नहीं आता, बाहर जाता हूँ। वो बाहर निकल पड़ता है और बिल्ली देख सकती है कमरे के अंदर कुछ तो डरावने से मूड में आ जाता है। हमारा में कट्टर जो धीरे धीरे और बाहर एरिया में जाता है और जैसा बोला गया था गरीबों का एरिया बेकार खंडा टाइप का है, वाकई में है। क्या ना भाई, अगर तुम्हारा जन्म मेन एरिया में हो गया तुम्हारी ज़िंदगी धीरे धीरे इतनी हार्ड बनेगी, तुम्हें मेन एरिया छोड़कर इस एरिया में आना पड़ेगा। और मैं कभी नहीं चाहता कि मुझे इस एरिया में आना पड़े और मैं कभी आऊँगा भी नहीं। मेहनत करूँगा करूँगा और करूँगा। उतने में गुंडे लोग आ जाते हैं, वही गुंडे जो स्कूल में मिले थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है साले, वो भी कहता भूल गया स्कूल के अंदर तुझे बोले थे ना बाद में देख लेंगे, अब तू तो मर गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ ना यार, क्यों फालतू का दिमाग का दही कर रहे हो। इतना बोल के एक लौंडे को मार के पटक देता है। बाकी लौंडे डर जाते 1 सेकेंड, भाई इसने इसने तो जोर से मारा। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में दूसरे को मार के भी बेहोश करता है, तीसरे को भी मार के बेहोश कर देता है और कहता और कोई बचा है तो आ जाओ। तो चौथा जो उनका मेन बॉस भी था वो बचा हुआ है, वो भी अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज करता है। तो पता चलता है ये बंदा नॉर्मल नहीं है, ये बंदा एक मार्शल आर्टिस्ट है। वो बंदा भी कहता वाह यार मानना पड़ेगा, लगता है तेरे अंदर भी दम है बिल्कुल मेरी तरह। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार हेम आजा हो जा दो हाथ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और 2 एपिसोड आएगा, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था गुंडे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान करने आते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा उनको ही पेल पाल के रख देता है। गुंडे का मेन बॉस बचा हुआ था, उसके पास स्पेशल पावर थी, वो एक मार्शल आर्टिस्ट था। तो हमारे मेन कैरेक्टर को मार्शल आर्ट्स करने में इंटरेस्ट है, लेकिन उसको ज़्यादा आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पर होता है कैसे होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लाडले मैं तुझे जाने दूंगा अगर तूने मुझे डिटेल में बताया तो, वरना मार डालूंगा। वो नहीं बताता तो हमारा मेन कैरेक्टर पटक पटक के मारता है। वो भी कहता है भैया सॉरी भैया, आप जो जो बोलोगे मैं वो बता दूंगा, भैया भैया मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे लगा था साले के अंदर दम यहाँ पर है, 2-3 अटैक में तो साले ने हग यहाँ पे दिया, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर मारने का बहुत मन कर रहा है, मैं तो मारूंगा। और बहुत मारता है, मार मार के पूरी हालत खराब कर देता है। वो रोए जा रहा है भैया मत, भैया मैं तो हार मान गया, भैया भैया प्लीज भैया मत मारो, गरीब आदमी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना 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 ना, तूने जो मेरे पे अटैक किया था ना भैया, अभी जो मुक्का चलाया था वो नॉर्मल मुक्का नहीं था, स्पेशल मुक्का था। तूने ट्रेनिंग लिया ना लाडले, बोल कहाँ से ट्रेनिंग लिया। वो भी कहता है इनर फोर्स, इनर फोर्स एक टाइप का वो मतलब प्रैक्टिस का तरीका होता है जिसमें बंदे प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कहाँ से सीखा, किसने तुझे सिखाया। वो भी कहता वेल 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 मैं तो बस थोड़ा सा सीखा हूँ, ऊपर ऊपर से मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले ज़्यादा नाटक मत कर, कहाँ से वो कैसे यहाँ पे सीखा मुझे बता दे वरना मार डालूंगा जान से। वो भी कहता भैया भैया मैं क्या नाम, ये दुनिया के अंदर अगर बंदे प्रैक्टिस करेंगे तो अपना इनर फोर्स यूज करके बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। और थोड़े बहुत कल्टीवेशन स्कूल यहाँ पर वो सिखा देता है, मैं भी उनमें से किसी छोटे कल्टीवेशन स्कूल में गया था, मुझे नाम याद नहीं।
हमारा मेन कैरेक्टर थप्पड़ मारता है और कहता है साले नाम तक भी याद नहीं है, वापस कभी स्कूल में दिख मत जाना वरना बहुत यहाँ पे मारूंगा, और किसी भी मासूम बच्चे को परेशान मत करना, और लड़की को मत छेड़ना, उन्हें तेरा नंगा करके वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। वो भी कहता सॉरी भैया और मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मार यहाँ पे न रहा हूँ, ये ले मोबाइल, मोबाइल के अंदर अपना नंबर दे, साले तूने जिस दिन भी गड़बड़ किया ना कॉल करके आ जाऊंगा। वो भी कहता ठीक है ठीक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से निकल पड़ता है और सिस्टम उसको हर बात पे एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जा रहा था। वो ये आपने इसको मारा, इसको मारा, ये किया वो किया, मुक्का चलाया, हाथ चलाया, पैर चलाया, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की सारी एबिलिटी यानी फिटनेस, हेल्थ, कुकिंग, रनिंग, चार्म वो सब बढ़ चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सब 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ये सब में ज्यादा मजा नहीं आता, मुझे ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनना है जिसमें बड़े से बड़े बंदे लोग को भी मार सकूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक डोजो स्कूल में आ जाता है, डोजो ही जहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट वगैरह सिखाते हैं। कहता भी है शायद ये वही स्कूल है जहाँ पे वो लौंडा जाता है। अंदर जैसे आता है तो लड़की कहती है अरे शांत हो जाओ मास्टर सिखा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन सिखा रहा है? हाँ तो एक बूढ़ा आदमी था, वही कई सारे बच्चे लोग को सिखा रहे थे और कहता है कि महसूस करो तुम्हारे अंदर का इनर पावर, यू कैन डू दिस। हमारे मेन कैरेक्टर को इंटरेस्ट आ जाता, वाह वाह ये बुढ़ा मुझे स्मार्ट आदमी लग रहा है, ये पक्का सिखा देगा। हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता है कि वेल वो जैसे करवा रहे मुझे भी वैसा करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? वो भी कहती जाके बैठ जाओ और प्रैक्टिस करो जैसा वो बोलते हैं वैसा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, तो आराम से बैठ जाता है और जैसे जैसे बुढ़ा बोले जा रहा है वैसे वैसे किए जा रहा है। हाँ वो जो लड़की थी ना वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पागल हो जाती है, बाकी लोग को एकदम ऐसा कहती है कि जाओ जाओ नल्लो तुमसे नहीं होगा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भाई तुमसे हो जाएगा, और वाकई में बाकी लोगों से नहीं हो पाता, वो सबके सब यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो बुढ़े को आ जाता है गुस्सा कि साला इतना समय से सिखा रहा हूँ सब फेल हो गए। लड़की भी कहती है अरे गुस्सा मत कीजिए, देखना कोई ना कोई आएगा जो पास हो जाएगा। तो बुढ़ा भी कहता हटना लाडली, ये जो लौंडा लगता है कर लेगा। यानी हमारा मेन कैरेक्टर वो वाकई में धीरे 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 हमारा मेन कैरेक्टर कर पाता है, उसकी बॉडी के अंदर इनर पावर महसूस हो रहा है, यानी आई कैन डू दिस। बुढ़ा भी कहता बोल बेटे कैसा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है? लड़की भी कहती बताओ बताओ हुआ कि नहीं हुआ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आई डोंट नो, लेकिन पहले के मुकाबले वाकई में काफी अलग और काफी गजब लग रहा है। लड़की भी कहती क्या बात है, एक काम करो हमारा डोजो ग्रुप ज्वाइन कर लो, मुझे अपना नंबर दे दो, डेट पे चलोगे, कॉफी पे चलोगे, अरे ओयो होटल में चलोगे? बुढ़ा भी कहता है अबे क्या बकरी है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ दीदी क्या बकरी हो? उतने में अचानक से कोई आता है शैतान और आते ही डायरेक्ट अटैक कर देता है, जिसमें से एक बच्चा भी मर जाता है। सबके सब डर जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं, भागो भागो भागो। बूढ़ा भी कहता हाँ सालो भागो वरना तुम सबको मार डालेगा। और वो जो लड़की वो साली आग की अंधी, एक तो मुझे लड़की लोग का समझ नहीं आता साला हमेशा इनके कैरेक्टर को ऐसा क्यों बनाते, क्यों ना कितनी बड़ी मुसीबत हो एक कोई बच्चा या तो कोई औरत मुसीबत में आ जाएगी और हीरो आके बचा लेता है। हाँ तो इस बार भी हीरो ही आके बचा लेता है और लड़की फिर से प्यार में पागल है कि भाई अब तो ओयो होटल में जाके ही रहूंगी इसके साथ। हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान था शैतान की ओर, बीस ये कौन सा शैतान है, ये कहाँ से आ गया? एक सेकंड, इतना जो मैंने अभी अभी प्रैक्टिस किया मैं ट्राई मार के देखता हूँ, प्रैक्टिस का फायदा हो जाएगा। उतने में जो शैतान है अटैक करता है तो हमारा मेन कैरेक्टर एक मुक्का मारता है, मुक्का मारने से ज़्यादा शैतान को असर नहीं होता। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये कोई छोटा मोटा शैतान नहीं है, तगड़ा शैतान है, मुझे भी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको हराने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा अटैक करता है, इस अटैक में शैतान को चोट लगती है, शैतान दूर आके गिरता है, उसका खून निकलता है हरा हरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले तेरे खून के अंदर पालक पनीर है क्या, इतना हरा हरा क्यों निकल रहा है? लड़की और प्यार में पागल की कच्ची उतार के तुम्हारे मुंह पे बैठ जाऊंगी रे। बुढ़ा भी लाइक वाह यार, ये लड़का भी अभी आया, पहला क्लास था, पहला लेक्चर था, उसमें इसने इतना सब कुछ सीख लिया, ही इज जीनियस, कुछ भी हो जाए मुझे ये लड़का चाहिए। उतने में शैतान मरा नहीं था, शैतान वापस खड़ा हो जाता लड़ने को। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आजा साले इस बार भी मैं तुझे मारने को एक्साइटेड हूँ, लेकिन उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में कोई साइड इफेक्ट हो जाता है जिसके चक्कर में उसको चोट लग जाती है बिना लड़े, और शैतान को बढ़िया मौका मिल जाता है अटैक करने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगभग चोट लगे मुझे, इसके अटैक को डॉज कैसे करूँ गया मैं, लेकिन कोई दूसरा अटैक आता है जिससे वो शैतान ही मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में है, ये अटैक मैंने नहीं किया, किसने किया? तो एक लड़की ने किया था, वो भी कहती हेलो कैप्टन काम पूरा हो गया, इस एरिया के शैतान को मार डाला, जो भी मासूम लोगों निकलो यहाँ से वरना जहाँ से मारे जाओगे, हम व्हाइट रेवन स्कैन के लोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके एक सेकंड, व्हाइट रेवन स्क्वाड, अब ये कैसी स्क्वाड है, मैंने पहली बार यहाँ पे सुना है, शायद होगा इनका काम शैतानों को मार के सबको बचाना। वो लड़की भी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखती है और देख के चौंक जाती है, क्योंकि आने से पहले मैंने नोटिस किया शैतान को चोट लगी थी, इसी लड़के ने मारा था। इस लड़के में इतना दम कैसे आया, बड़ा हैंडसम भी है, कुछ भी हो जाए इस लड़के को तो अपने टीम में लेना पड़ेगा।
हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और एक पेपर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या है इस पेपर के अंदर, वो भी कहती है संडे को 5 बजे आ जाना इस एड्रेस पे जो मैंने लिखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा एड्रेस है। हाँ तो क्विंग चेंग लाइब्रेरी नाम की कोई लाइब्रेरी यहाँ पे थी। अब कुछ समय बाद ये वाली लड़की कहती है अरे ठीक हो ना, शैतान ने अटैक कर दिया, मेरे को भी तुमने बचा लिया, कहीं चोट तो नहीं लगी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना कोई चोट यहाँ पे नहीं लगी है, बाय बाय, बाद में आऊँगा, कल आ जाऊँगा। वो भी कहती है ये कल आएगा, कल तो मैं डिनर डेट पे जाऊँगी। बुढ़ा भी कहता है अरे पागल औरत, अपना ठरक यहाँ पे बंद कर। भाई दबे लड़के को मानना पड़ेगा, लड़का बड़ा कमाल का है, ऐसा लड़का हमारे टीम में आ जाएगा ना बहुत पॉपुलर होगा। लेकिन हमारा टीम बहुत ही कमज़ोर और स्लो है, लड़का हमसे भी बहुत ही अच्छी टीम यहाँ पे डिजर्व करता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो काफ़ी खुश था कि वाह यार मैंने शैतान के साथ पहली बार यहाँ पे लड़ाई की, और पहले लड़ाई उतना बढ़िया नहीं गया, मैं जीत नहीं पाया, लेकिन जो भी था बड़ा सही यहाँ पे था। बस वो बुढ़ा बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था और लड़की बड़ी ठरकी सी लग रही थी। ऐसा लगता है कि वो लड़की मेरा इज्जत यहाँ पे लूट लेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे लौट रहा था, उसके दिमाग में यही था, वो जो कॉकरोच जैसा दिखने वाले शैतान ने अटैक कर दिया। मैंने पहली बार किसी शैतान को ऐसी दुनिया में देखा है, आई डोंट नो ये दुनिया में और कैसे कैसे राज यहाँ पे छुपे हुए हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को अपने मोबाइल के अंदर एक वीडियो दिखता है, जिस वीडियो के अंदर इसकी बिल्ली कंप्यूटर चला रही थी। क्या ना घर के अंदर एक छोटा सा सीसीटीवी है जो हमारे मेन कैरेक्टर के मोबाइल के साथ कनेक्टेड यहाँ पे था, उसी के चक्कर में वीडियो दिख रहा था। तो वो बिल्ली के पास आता और कहता क्या रे बिल्ली तू मेरे कंप्यूटर में क्या कर रहा था। तो बिल्ली भी कहता है मियाऊ 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 मियाऊ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरे गांड के अंदर अपना मियाऊ डालूं, एक काम कर आ जा लेटने दे मुझे यार, थक गया हूँ। और वो आराम से लेट जाता है। बिल्ली को तभी ब्लड ब्लड महसूस होता है, शिट ऐसा लगता है किसी ने इसको मारा है, तभी तो इतना ब्लड महसूस हो रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे मालिक को यहाँ पे मारा। क्या रे लड़के क्या हुआ तेरे साथ, किसने मारा मुझे, नाम बता, नाम बता उसको, जाके अभी मुंह नोच लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा गूंगी अब तू बोलने लगी, और एक सेकेंड अभी तो तू बस मियाऊ मियाऊ कर रही थी, छोड़ो मुझे लेटने दो यार नींद आ रही है। बिल्ली भी कहती है अरे बोलना रे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सोने दे रहे चुपचाप। तो लिटरली वो सो रहा था। अब आती है बेटर एक सुबह सुबह की बारी। हमारा मेन कैरेक्टर खाना खाने को रेडी था, बिलौटा भी कहता साले कल रात को तूने बताया ही नहीं, अब तो बता दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है किसी ने मारा नहीं बल्कि मैंने शैतान को मारा, उसके चक्कर में ब्लड महसूस हो रहा है। वो भी कहती हो ऐसा कोई शैतान शहर के अंदर मैंने भी पहली बार सुना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलना बिल्लू फालतू का टेंशन लेता है। वो भी कहता बिल्लू बिल्लू ये बिल्लू मेरा नाम है क्या, ए नहीं क्या बिल्लू बोले जा रहा, लीडर मुझे लीडर बोल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ रे मेरे लीडर, और ये तू कल रात को क्या कर रहा था मेरे कंप्यूटर के अंदर, इसके बारे में तूने बोला भी नहीं। तो बिल्ली की बोलती फिर से बंद कि अरे क्या बोलूं यार, कैसे यहाँ पे बोलूं, मेरा ये जो पूछ है मेरे पूछ पे तुम्हें ये दिखाई दे रहा रिंग जैसा, ये है क्या, मुझे वो पता करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा लेट मी सी ये क्या है। तो वो भी कहता रे मत छू, अरे नहीं निकलेगा ये अभी नहीं, ये कई 100 साल पुराना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कई 100 साल पुराना, जब गॉड लोग मरे थे तब का है क्या। तो वो भी कहती या ये तभी का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ तभी तो इसके अंदर से मुझे भर भर के डिविनिटी यहाँ पे मिले जा रहा था, ला निकालने दे। बिलौटा भी कहता मत छू भाई गंदा लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, तो इसी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन पता कर रहा था कंप्यूटर के अंदर। वो भी कहता नहीं इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है, ये निकालना कैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर रहा था। और पता करते करते स्मेटिस की वीडियो दिखा था, अरे अच्छी वीडियो बनाता है तो मैं देखते रह गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा और इसको निकालने के बारे में कुछ पता नहीं चला क्या। वो भी कहता नहीं ना यार कुछ भी पता नहीं चला, मैं तुझे डिटेल में बताती हूँ अपने बारे में। मैं वाकई में एक इंसान हूँ और मेरी ऐसी हालत किसी कमीने ने किया है। ड्रैगन सेट का तुमने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। बहुत ही कमीने सेट वाले, बहुत ही कमीने वाले, दुनिया में जो इलीगल धंधा होता है ना ड्रग्स का या जो भी, उस सबके पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ यहाँ पर होता है। और मैं एक बहुत ही अच्छी औरत थी, सारे ऐसे ही लीगल धंधा करने वालों को बहुत मारती थी, पटक पटक के मारती थी। लेकिन एक बार उन कमीनों ने मुझे धोखे से घेर लिया, मुझे इतना मारा कि मैं क्या बताऊं। लेकिन वो लोग मेरी जान नहीं निकाल सके, तो सालों ने धोखे से मुझे बिल्ली बना दिया ताकि बिल्ली बन के मैं फेल हो जाऊं। साला मेरा सपना है कि वापस अपना कमबैक करूं, वापस इंसान बनूं और एक एक करके सबकी जान निकालूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ तो अब क्या करोगे, इंटरनेट पे भी तुम्हें कोई तरीका नहीं मिला तो रियलिटी में मिलना तो मुश्किल है। वो भी कहती है हाँ लेकिन मेरे पास एक पहले से प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या, वो भी कहता है कि तुम्हें प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बनना पड़ेगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है, वो भी कहती है नहीं करने का, हम दोनों मिलके दुश्मनों की बैंड बजाएंगे, साले इलीगल काम धंधे करने वाले को खत्म यहाँ पे कर देंगे, हमारी टीम नंबर 1 टीम यहाँ पे बनेगी। और मैं बिल्ली हूँ ना, बिल्ली बनकर उनके बीच में जा सकती हूँ, इंफॉर्मेशन ला सकती हूँ, उनको क्या ही पता चलेगा, उनको तो लगेगा है ये तो नुबड़ी सी बिल्ली है, और तुमको लाके बता दूंगी और तुम उनकी हमारा मेन कट्टा भी लग है, अभी ये बिल्ली कितने बड़े बड़े सपने देख रही है, एक बार जरा मुझसे तो पूछ ले। वो भी कहती है और कैसा यहाँ पे लगा, मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना भी सिखाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, सच्ची में? वो भी कहता है या तुमने कभी हिडन ड्रैगन डोजो के बारे में सुना है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या हिडन ड्रैगन डोजो, अरे इंटरनेट पे मैं ढूंढ रहा था तो पता चला दुनिया का नंबर 1 डोजो कंपनी यहाँ पर है, लेकिन जब मैंने रिव्यूज यहाँ पे चेक किए तो बहुत सारे गंदे गंदे रिव्यूज थे, जैसे कि उनको पसंद नहीं आया। ऐसा क्यों? तो ये भी कहती है अरे वो जो गंदे गंदे रिव्यूज थे ना वो सब बेकार हेटर्स ने डाला है, कुछ नल्ले लोग आ जाते हैं और कहते हमको भी सिखाओ हमको भी सिखाओ, वो इतने नल्ले हैं इतने नल्ले हैं इतने नल्ले हैं कि नल्लों को भी शर्म आ जाए। तो मैंने उनको गंदी गंदी सी माँ की गाली दे के भगा दिया, तो वो इंटरनेट पे जाकर मेरे बारे में बैड रिव्यूज देने लगे, वरना रियलिटी में डोजो मेरा सबसे बेहतरीन यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मगर किधर है? वो भी कहती किधर है? अरे यार आई डोंट नो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पागल औरत तू भूल भी गई क्या? वो भी कहती है अरे लोकेशन से क्या लेना देना है, मेरे दिमाग में जो नॉलेज है ना वो नॉलेज तुमको यहाँ पे दूंगी। और तुम्हें बता दूं डोजो स्ट्रॉमिंग नेचुरल गिफ्टेड और मैनोटोरियम ट्रांजेक्शन, ये बेसिकली 3 तरीका होता है देने का, और ये तीनों तरीका मुझे आता है, इन तीनों तरीका द्वारा तुम्हें ध्यान दूंगी। तुम भी काफी टैलेंटेड और जीनियस मुझे लगते हो, इतने जीनियस इतने जीनियस इतने जीनियस किए, अगर मैंने अपना पूरा पावर तुमको सिखा दिया ना तुम एक दिन मेरे से भी बेहतरीन यहाँ पे बन जाओगे। चलो कोई ना, आज से नहीं कल हम जाएंगे और कल से सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो अगले दिन की बारी आती है, हमारे मेन कैरेक्टर फनीलूस लोकेशन में आ जाता है। हाँ बाद में मैडम जी को लोकेशन याद आता है और आते ही कहता है हेलो जी आपसे मिलके अच्छा लगा, और ऐसा हाथ पकड़ता है तो सामने वाला भी ऐसा पूरा जोर से टाइट से पकड़ लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले ने कुछ ज्यादा टाइट से पकड़ लिया, वो पकड़े जा रहा तो हमारा मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है, वो जोर से अपना पावर दिखा देता है, तो उस लोंडे की फट जाती है। वो भी कहता नहीं भैया 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 छोड़ दो भैया टट्टी निकल गई भैया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी गलती से थोड़ा जोर से दबा दिया। पब्लिक भी कहती है गलती से नहीं भाई तुमने जानबूझ के किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो कोई ना एडमिशन लेने आया हूँ। तो पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट लोग थे और कहता अच्छा बेटे तू आया क्या एडमिशन लेने? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या, और बिल्ली उनकी गोद में बैठी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे बिलोटी इनके गोद में बैठी है। वो भी कहती और बेटे तू हमारे डोजो क्लासेस लेने आया क्या डोजो स्टॉर्मिंग के लिए? बिल्ली इशारे से कहती है या हाँ बोल दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं आया हूँ। वो भी कहता सच्ची में? तुम्हें क्या वाकई में लगता है तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम कर सकते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पूछो जो भी पूछना है ले लो जो भी लेना ट्रेनिंग। वो भी कहता पहले मैं सवाल पूछूंगा मेरे सवाल का जवाब दे। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा मेन कैरेक्टर कहता शाओजिन। वो पूछता उम्र क्या है तुम्हारा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 17। वो कहता कहाँ रहते हो? तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? तुम्हारा कोई बच्चा भी है? शादी हो गई है? गर्लफ्रेंड यहाँ पर है? तुम्हारे कोई भाई बहन है कि नहीं है? हमारा मेन कैरेक्टर भी लगे एक सेकेंड, अबे मुझे लगा ये कुछ कल्टीवेशन मार्शल आर्ट से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, ये तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ पे देना चाहते हैं। जब बिल्ली भी कहती है अरे शांत हो जाओ, वो भी कहता है सच्ची में मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देना था, तो मेरी बेटी के लिए कोई पति मिल नहीं रहा था, तो कभी कभार प्रोफेशन के चक्कर में पर्सनल सवाल भी आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिल्ली ये चल के आ रहा है। बिल्ली भी कहती है आई डोंट नो। तभी उनकी टीम की जो लड़की थी ना वो आगे आती है और कहती दादाजी पीछे हटो, सवाल जवाब में क्या रखा है, मार्शल आर्ट्स में लड़ाई होता है आजा बेटे लड़ ले, अगर तूने मुझे हरा दिया तो एडमिशन मिल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, आजा लड़ी यहाँ पे ले। हाँ लड़की तो छोटी टाइप की बच्ची लग रही है। पब्लिक भी लाइक ओ माय गॉड उनको बच्ची बोल दिया, अब वो छोड़ेगी नहीं। बिलोटी भी कहती है अरे यार कम ऑन यार फालतू में लड़ाई क्यों कर रहे हो, एडमिशन ले लो यार मैं उसको लेकर आई हूँ। उतने में जो लड़की थी वो अटैक कर देती है, ये लो। बिल्ली भी कहती है अरे धोखे से अटैक कर दिया संभल के, शिट शिट गया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पहले अटैक को आसानी से डॉज करता है और सेकंड में उसको उठा के पटक देता है, इतना जोर से पटकता है कि लड़की हार जाती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बोलो गाइस कैसा लगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था जो लड़की हमारे मेन कट्टर से लड़ने आती है, हमारा मेन कट्टर एक अटैक में उसको हरा देता है। बाकी लोग भी कहते हैं वाह भैया क्या मारे हो, पहली बार तो हम भी हरा नहीं पाए थे। बुढ़ा भी खुश हो जाता है, कहता क्या डिसाइपल मिला है, आज से तू भी मेरा ऑफिशियल डिसाइपल। कहना बहुत बड़ा डोजो है जहाँ पे 1000 से ज्यादा बच्चे लोग ट्रेनिंग करने आते हैं, उसमें से 6 उसके इंपॉर्टेंट खुद के डायरेक्ट डिसाइपल थे और बाकी सब छोटे मोटे डिसाइपल थे जो काम करते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार, शुक्रिया शुक्रिया मुझे डिसाइपल बनाने के लिए। और बेचारी लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, साला उसके बारे में तो कोई परवाह तक भी नहीं कर रहा। इंट्रोडक्शन करवाने की बारी आ चुकी है, चलो यार इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है, हेलो जी आप लोग मेरे जूनियर मेरे सीनियर, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। वो लोग भी कहते यार ठीक है। तो ये वाली लड़की भी कहती है अरे मुझे मत बोलो, जूशन मेरा नाम है और मैं तुम्हारी 6ठी सीनियर यहाँ पर हूँ, रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अरे यार मैंने इनको हरा दिया, ये बाद में चल के बदला ना ले ले। बाकी लोग भी कहते ओके ठीक है, तुम्हें तुम्हारा कमरा यहाँ पे दिला दिया जाएगा और तुम्हें खुद का टाइटल भी मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, टाइटल वो क्या होता है। तो बुड्ढा भी कहता मैंने बोला ना मैंने तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया है और जो इतने भी मेरे डायरेक्ट डिसाइपल होते हैं ना सबको अपना टाइटल मिलता है। अगर लड़का है तो यंग मास्टर, लड़की है तो यंग लेडी। तुम्हारा सरनेम शाह है ना तो यंग मास्टर शाह। तुम्हारा टाइटल कैसा लगा। ये भी कहता है यंग मास्टर शाह, बड़ा क्रिंज लग रहा है, कुछ और यहाँ पे कर दो ना, जिंग मेरा नाम है तो जिंग से कुछ कर दो। ये लोग कहते ठीक है यंग मास्टर जिन, ये कैसा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल डायरेक्ट बुलाते तो भी चलता, टाइटल वाइटल की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ठीक है भाई जो आपको बुलाना है बुला लो। फिर हमारा मेन कट्टा कमरे में आता है और कहता वाह यार क्या बात है, बिल्ली कैसी है तू। बिल्ली भी कहती मैं कैसी रहूंगी, मैं बहुत बढ़िया रहूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कितने कुत्ते की मौत हराया ना उसको। ये भी कहती है तूने कुत्ते की मौत हराया। रियलिटी में उसके पास ज्यादा पावर है लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा पावर नहीं है। रही बात तुम कैसे जीत गए, क्योंकि मूड होता है, टाइम होता है, लक होता है, हर चीजें मिला के देखी जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहते एक सेकंड, यानी मैडम जी का मूड नहीं था लड़ने का। ये भी कहती है हाँ उनका कुछ ज्यादा मूड भी नहीं था और उसने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, ये सोच के कि ये तो कोई नया नया लड़का है आसानी से हरा दूंगी। अगर सीरियस होकर लड़ने आती ना तुम कभी हरा नहीं पाते। हमारा मेन कट्टा भी लग हो यानी वो सबसे कमजोर है जिसको मैं हरा भी नहीं पाऊंगा अगर वो सीरियस हो गई तो मुझे एटलीस्ट अपने आप को इतना तो स्ट्रॉन्ग बनाना है कि सबसे छोटी डिसाइपल को हरा सकूं, फिर 5वें को, फिर चौथे को, फिर तीसरे को और फिर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है उसको भी हरा सकूं। बाय द वे यार तुम अचानक से गायब हो गई थी, कहाँ चली गई थी। ये भी कहती कहाँ चली गई थी। अरे मैं गई थी ना, क्योंकि यह मैं डायरेक्ट मिलवाती ना तो प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए इनडायरेक्टली मिलवाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा उस बुढ़े के चक्कर में लगी रहता। उतने में दूसरी डिसाइपल आती है और कहती ये लीजिए आपके लिए कार्ड, अगर आपको आना जाना रहेगा हमारे सेट में या सेट से बाहर ये कार्ड काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह शुक्रिया। अब अगले दिन की बारी आती है जब सारे डिसाइपल लोग के साथ मिलकर हमारा मेन कट्टा प्रैक्टिस पे लगा हुआ था और जितना प्रैक्टिस करता हमारे मेन कट्टा को उतना एक्सपीरियंस मिलता। बुड्ढा भी कहता कम ऑन यू कैन डू दिस, करो करो और करो, कर सकते हो। सिस्टम भी कहता बधाइयो आपका लेवल अप हो गया एक्सपीरियंस के चक्कर में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैया रे थक भी गया मैं। बुड्ढा भी कहता मानना पड़ेगा तुम कल ही आए थे और आज तुमने जो प्रैक्टिस किया ना इतना तो लोग कई एक्सपीरियंस के बाद भी कर नहीं सकते, तुम्हें तो कमाल की टेक्निक सिखानी चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेक्निक सिखाओ ना मुझे। बुड्ढा भी कहता वाह तू तो बहुत जल्दी तैयार भी हो गया, मेरा हाथ पकड़ो। हमारा मेन कट्टर हाथ पकड़ लेता है और कहता हाथ पकड़ने से क्या होगा। वो भी कहता ये नोटिस करो। इतना बोल के बुड्ढा हमारे मेन कट्टर की बॉडी में कुछ डालने लगता है। हमारे मेन कट्टर को भी महसूस होता है माय गॉड ये मेरी बॉडी के अंदर क्या है, ऐसा लगता है पानी की तरह फ्लो हो रही है। बुड्ढा भी कहता बोलो कैसा यहाँ पे लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो, बस मेरी बॉडी में कुछ तो फ्लो किया। वो भी कहता तुम्हारी बॉडी में कोई ऐसी वैसी चीजें फ्लो नहीं किया, ये स्पेशल मैंने अपना ओरिजिन पावर यहाँ पे फ्लो करवाया जिससे तुम्हारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना और धीरे धीरे फैलेंगे और जितना फैलेगा उसमें तुम उतना पावर स्टोर कर पाओगे और ज्यादा पावर स्टोर हुआ तो ऑटोमेटिक तुम्हारी पावर और बढ़ेगी। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह शुक्रिया, लेकिन टेक्निक का क्या। वो भी कहता टेक्निक है, अरे यार अभी टेक्निक वेक्निक की प्रैक्टिस मत करो, कब से लगे पड़े हो, बॉडी में चोट लगी है, थकाने, प्रैक्टिस करने जाओगे तो हालत खराब हो जाएगा। ये भी कहता तो मैं क्या करूं। वो भी कहता भाई आराम कर ले, हर समय प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, जा बेटे आराम कर ले। तो शाम की बारी आती है, हमारा मेन कट्टर आराम कर रहा था, उतने में वो छोटी वाली जूनियर आती है और कहती हेलो कैसे हो, मैं आ गई। तो हमारे मेन कैरेक्टर को डर लगता है कि अरे यार ये तो वही है जिसको मैंने आते ही हरा दिया था, कहीं ये बदला लेने तो नहीं आई है। तो वो भी कहती क्या हुआ, तुमने तो दिन भर प्रैक्टिस किया, थक गए होगे, तुम्हारे थकान को दूर करने के लिए स्पेशल दवा लेकर आई हूँ, शर्ट उतारो। हमारा मेन कैरेक्टर शर्ट उतार लेता है। वो भी कहती है तुम्हारे तो बड़े बड़े सिक्स पैक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया तारीफ के लिए। वो भी कहती है ठीक है लेट जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर लेट जाता है
और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे मलहम लगाने लगती है, उसके ऊपर बैठकर जानबूझ के चिपक चिपक कर, और कहती ओह ये आराम आराम से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे इतना भी आराम आराम से नहीं, वो भी कहती ना ना एकदम हौले हौले आराम आराम से। और अपने बड़े बड़े अरमान हमारे मेन कैरेक्टर की छाती से चिपकाए जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ माय गॉड यार, अगर ऐसी चलेगा ना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो भी कहती क्या हुआ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, आपको जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैडम जी भी कहती यार ठीक है सॉरी यार, क्या जैसे तुमने कल मुझे पब्लिकली हराया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ठान लिया कि अब आके बदला लूंगी, लेकिन अब बदला लेने का कोई मूड नहीं है। हाँ कोई मूड नहीं है मुझे, आई एम सॉरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं है, मुझे भी पता चला आप तो सीरियस भी नहीं थी, सीरियस होकर लड़ती तो शायद मुझे हरा देती। वो भी कहती है ठीक है चलो, शर्ट पे मैंने लगा दिया, अब पैंट उतारो, पैंट के अंदर भी लगा देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अंदर में यहाँ पे लगा लूंगा, और अंदर कुछ दुख भी नहीं रहा। वो भी कहती है अरे तुम तो वाकई में सीरियस हो गया, मैं नहीं लगाने वाली, ये लोग खुद ही लगा लो, मेरा तो काम हो गया, बाय बाय। अब अगले दिन की बारी आती है सुबह सुबह। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे, अगर वो 2 मिनट के लिए और बदतमीजी करती तो मैं वाकई में अपने आप को रोक नहीं पाता, फिर उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती और पहले दिन ही मुझे डोजो से निकाल फेंकते। लेकिन बाल बाल यहाँ पे बचा। तभी सिस्टम कहता बधाइयों, आपने कई सारे पॉइंट और भी कलेक्ट कर लिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो वाह यार सही है। उससे मुझे याद आया आज संडे है और मुझे कार्ड मिला था इस एड्रेस पे आने का, तो क्यों ना उस एड्रेस पे जाऊं। लाइब्रेरी के अंदर बुलाया था, किधर है लाइब्रेरी, तो फाइनली ढूंढते ढूंढते उस लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है, लेकिन पूरी की पूरी लाइब्रेरी खाली थी। कोई नहीं है यार, ये कैसे एरिया में मुझे बुलाया। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती हेलो वो यू मेरा नाम है, उस मैडम जी ने तुमको कार्ड दिया था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ दिया तो मैडम जी ने था, लेकिन तुम वो नहीं हो, तुम कौन हो। वो भी कहती है अरे मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, उनके लिए जो भी काम होता है वो मैं कर दूंगी, उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है, आओ बैठो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है अब सीधा सीधा बताओ क्यों मुझे बुलाया। तो ये भी कहती है अरे यार डिवाइन रिलिक के बारे में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं एक सेकेंड व्हाट, क्या बोला डिवाइन रिलिक। ये भी कहती है एक सेकेंड, यानी तुम्हें डिवाइन रिलिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बस मैंने 1-2 बार नाम सुना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, डिटेल में बताओ। तो मैडम जी भी कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन डायरेक्ट बताऊंगी नहीं, पहले एक छोटा सा कारनामा करके दिखाऊंगी। वो पानी निकाल के देती है, वो कहती है पानी पी के बताओ कैसा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर पीता है, वो कहता है पानी तो पानी है एकदम नॉर्मल। वो भी कहती है गुड गुड, अब मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ। वो पानी लेती है एक केटली में डालती है, फिर उसी केटली से पानी निकाल के वापस देती है और कहती है पी लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पागल वागल हो क्या, ये क्या करवा रही हो। वो भी कहती है अरे पियो ना, लेकिन जैसे अब जाके पीता है ना वो सेम पानी मीठा मीठा लगने लगता है। ये भी कहती क्या हुआ, चौंक गए। अब मैं तुम्हें पूरी बातें बताती हूँ। आज से कई 100 साल पहले याद है ना, गॉड लोग मर गए थे और जैसे मरे थे ना उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हुए थे जो पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल गया था। उससे 2 चीज हुआ, एक हुआ डिवाइन रिलीक यहाँ पे तैयार हो गया, और दूसरा सुपर पावर जो कि रैंडमली किसी बंदे की बॉडी में घुसा, वो बंदे सुपर ह्यूमन बन गए और उनका जो डिवाइन रिलीक तैयार हुआ वो भी दुनिया के कोने कोने में बस गया। और ये जो केटली है ना, ये केटली भी उन्हीं में से एक डिवाइन रिलीक आता है, तभी तो इसका पानी मीठा मीठा लग रहा है तुमको। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लड़की डिवाइन रिलीक के बारे में बताती है कि जो गॉड लोग मरे थे उनकी बॉडी के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे ना, वही आगे चल के सुपर पावर में प्लस डिवाइन रिलीक में कन्वर्ट हो गया। और ये जो केटली है उन्हीं डिवाइन रिलीक में से एक आता है। क्या ना केटली भी पहले नॉर्मल था, लेकिन जैसे डिवाइन रिलीक का पावर निकला ये स्पेशल बन गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो इसका यह मतलब हुआ कि ये बस पानी को मीठा करने के काम आता है। मैडम जी भी कहती है लाडले नहीं, खाली पानी मीठा करने के काम नहीं आता, और भी बहुत सारी चीजों के काम यहाँ पर आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ भी डालोगे तो सब कुछ इसमें से जूस निकलेगा, गन्ने का जूस। वो भी कहती है अरे गन्ने का जूस नहीं निकलेगा, अपनी अलग अलग खासियत होती है। इसकी खासियत है पानी को अनलिमिटेड प्लस मीठा कर देने की। कोई और रिलीक हुआ तो उसकी अलग खासियत होगा, वो शायद गन्ने का जूस बना दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, यानी रिलीक तो बड़ी कमाल की चीज होती है। और रिलीक के अंदर से हमारे मेन कट्टर को डिविनिटी पे डिविनिटी पे डिविनिटी पे डिविनिटी ही मिले जा रही है, जिसके चक्कर में हमारा मेन कट्टर और ज्यादा खुश हो जाता है। याद है ना, प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करने से एक्सपीरियंस मिलता है। और जो स्पेशल चीजें होती है, पहले अपनी बिल्ली के पूंछ पे लगा हुआ वो आइटम, और अब जाके डिवाइन रिलीक, इसमें से डिविनिटी मिले जा रही है और डिविनिटी से भी लेवल अप होता है। मैडम जी भी कहती है ओके ठीक है, तो हम तुम्हें अपना टीम का मेंबर बनाना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं एक सेकंड व्हाट, तुम मुझे अपने टीम का मेंबर बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तो छोटा गरीब आदमी चुपचाप काम करता
जाता हूँ, सो जाता हूँ, मैं क्या ही कर पाऊंगा। वो भी कहती है अरे तुम्हें शायद आइडिया नहीं है, तुम ऐसे वैसे स्पेशल बंदे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में। वो भी कहती है समुच्ची में, ये लो हमारा इनविटेशन कार्ड है और ज्वाइन कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। वो भी कहती क्या करना पड़ेगा, हमारे अंडर में कई सारे लोग आते हैं, हमारा काम है वही जो शैतान और कमीने होते हैं उनको हराना, और दुनिया के कोने कोने में जाकर जो डिविनिटी वाले आइटम होते हैं ना, आई मीन डिवाइन रिलीक, उसको यहाँ पे ढूंढना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मैडम जी, ये टीम ज्वाइन करने के लिए जान दे देंगे। वो भी कहती अरे जान नहीं चाहिए। वो भी कहती दे देंगे ओए, मुझे क्या, मुझे तो डिविनिटी मिलती है, इसलिए कुछ भी हो जाए सारे के सारे डिवाइन आइटम आज से मेरे हो गए। तो लड़की भी नोटिस करती है कि अरे मुझे लगा था ये लड़का बोलेगा कि नहीं मुझे डर लगता है, मैं सोच के बताऊंगा। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी तैयार हो गया, और तैयार छोड़ो ये तो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड हो गया। चलो सही है, ये लो कॉन्ट्रैक्ट आराम से पढ़ लो, फिर सोच समझ के साइन कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी कॉन्ट्रैक्ट देखता है तो कॉन्ट्रैक्ट तो एकदम नॉर्मल था, जैसे कि कोई छोटे मोटे ऑफिस में काम करने वाला हूँ, लेकिन इसमें नीचे लिखा हुआ है काम डेंजरस है, जान तक भी जाने का है। तो वो भी कहती है देखो टेंशन ना लो, क्या ये जो मिशन होते हैं उसके 4 अलग अलग लेवल होता है, नॉर्मल, डेंजरस, सुपर डेंजरस और सबसे ज़्यादा डेंजरस। तुम अभी नए नए हो ना, हम तुम्हें नॉर्मल मिशन में भेजेंगे, और नॉर्मल मिशन में कभी भी जान नहीं जाती, फिर धीरे धीरे जब पावर बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कई टाइम गुजरेगा, तो जाकर डिफिकल्ट मिशन मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये जो डिफिकल्ट मिशन है वो कितने डिफिकल्ट होते हैं। ये भी कहती है अभी वो तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है, वो जब तुम एक्सपीरियंस ले लोगे तब पता चल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है, एक और सवाल है, तुमने खाली मुझे क्यों चूज़ किया? मुझे लगता है मैं उतना भी स्पेशल नहीं हूँ, दुनिया में मेरे से भी बेहतरीन लोग मिलेंगे, तुमने उनको अपनी टीम का मेंबर क्यों नहीं बनाया? ये भी कहती हो तुमको क्यों यहाँ पे चूज़ किया? हमने तुमको चूज़ नहीं किया, बल्कि डिवाइन रिलीक ने तुमको चूज़ किया। अब ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर और डाउट में आ जाता है कि व्हाट, भाई डिवाइन रिलीक ने मुझे चूज़ किया कैसे? ये भी कहती देखो ये जो डिवाइन रिलीक है ना, ये कोई नॉर्मल नहीं होती, स्पेशल होती है। कई बार ऐसे ऐसे आइटम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देती है कि मुझे इसी आदमी के पास जाना है, जैसे कि मेरे से बचपन से ही सारे के सारे आइटम मेरे से रिएक्शन देते थे, और तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो, तो ऑटोमेटिक हमें तुम जैसा बंदा यहाँ पे चाहिए। हो सकता है दुनिया में कोई तुमसे स्ट्रांग हो, तुमसे तेज हो, लेकिन उसमें वो स्पेशल बात नहीं है जो डिवाइन रिलीक पाने में काम आए, लेकिन तुम्हारे में वो बात है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओह ऐसा क्यों, कहीं सिस्टम के चक्कर में तो नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है मैं अभी अभी साइन करके देता हूँ। ये लो गोप 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 गोप, मैंने साइन यहाँ पे कर लिया। वो भी कहती चलो ठीक है 2 दिन बाद वापस मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है बाय। चलो यार, उस पर से पैसे भी मिलेंगे, और पैसे इतने मिलेंगे जितना मैं 2 साल लगातार 24 घंटे काम करने के बाद भी कमा नहीं पाऊंगा। एक तो डिविनिटी पॉइंट है और दूसरा पैसों के लिए ये मैं काम करना चाहता हूँ। और उतने में हमारे मेन कैरेक्टर को पिछला जो बचा कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट है ना, सब एक बार में मिल जाता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्पीड, अपना मेमोरी, अपना मूवमेंट, अपना फिजिकल पावर सब कुछ यहाँ पे बढ़ा लेता है। और एक कमाल की एबिलिटी मिल जाती है ट्विन। ये ट्विन ऐसी एबिलिटी है कि कुछ समय के लिए हमारे मेन कैरेक्टर का जो भी पावर है ना, वो सब कई गुना ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एकदम क्यूरियोसिटी आ जाती है, क्यों ना ये जो ट्विन नई एबिलिटी मिली है इसको ट्राई मार के देखता हूँ। तो सामने रास्ता था, खाली रास्ता, कोई नहीं है, भाग कर देखता हूँ। तो नॉर्मल पावर से भागता है तो 12 सेकंड लग जाते हैं उसको क्लियर करने में। अब सोचता है चलो ठीक है अब मैं ट्विन एबिलिटी ऑन करके देखता हूँ। तो जैसे ट्विन एबिलिटी ऑन करता है तो लिटरली 5 सेकंड में पार कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है माय गॉड यार, ये ट्विन एबिलिटी तो वाकई में जबरदस्त है। ऑलमोस्ट 2 गुना मेरा स्पीड यहाँ पे बढ़ गया है। जब स्पीड 2 गुना बढ़ा है तो बाकी जो पावर होता है वो भी 2 गुना बढ़ा होगा या नहीं? लेट मी ट्राई यार, लेकिन कहाँ ट्राई मारूँ यार, वो तो भाग के देख लिया। तो जैसे ट्राई मारने के लिए वापस ऑन करता है ना, तो जा चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये एबिलिटी तो शांत हो गया है, लगता कूल डाउन होगा, स्पेसिफिक टाइम पे यूज़ कर सकते हो, फिर 2 घंटा रुकना पड़ेगा फिर। अरे यार ये भी कोई बात हुई। चलो मैं चेक करता हूँ कितना देर इसको वापस रिवाइव होने में लगेगा, जब तक घर पे जाता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर घर पे आता हूँ, घर पे आते ही एकदम थक जाता है, इतना थक जाता है कि घर के अंदर भी नहीं जाता, बाहर सीढ़ी पे ही सो जाता है। फिर सुबह सुबह की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता फक सुबह के 6 बज गए और मैं सीढ़ी पे सो गया साला। और उतने में जो ट्विन एबिलिटी है ना वो वापस स्टार्ट हो चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो यानी देखा जाए तो लगभग 6 घंटे का टाइम लगता है वापस कूल डाउन खत्म होने में। उतने में छोटी सीनियर का मैसेज आता है कि कुत्ते के बच्चे कहाँ है, तुझे ट्रेनिंग पे नहीं आना? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे गड़बड़ हो गया आ रहा हूँ ट्रेनिंग पर।
और वो ट्रेनिंग पे आता है और जैसे आता है तो लड़की देखती है और कहती है साला लेट यहाँ पर हो गया, चलो कोई ना आ जाओ मैं तुमको प्रैक्टिस करवाऊँ और छोटा सा बैटल फिर से हो जाए। तो बाकी लोग भी कहते हैं ले 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 ले, पिछले बैटल में तो नया नया लड़का जीत गया था, अब क्या होता है लड़का जीतेगा या लड़की जीतेगी? मुझे लगता है लड़की जीतेगी, क्योंकि अब वो सीरियसली फाइट करेगी और तैयार होकर फाइट करेगी ना। और लड़की तो अलग ही खुश हो रही थी कि पब्लिकली मुझे हराया ना, आज मैं भी पब्लिकली हरा के बदला ले लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता अरे मैडम जी कुछ ज्यादा इविल स्माइल लेके बैठी है, लेकिन डोंट वरी मैं रेडी हूँ। और जो ट्विन एबिलिटी है ना वो ऑन कर लेता है। ट्विन एबिलिटी ऑन होती है और उतने में लड़की अचानक से अटैक कर देती है बिना कुछ बोले या बिना कुछ बताए। लेकिन हमारा मेन कट्टा का स्पीड बढ़ चुका था ना, तो लड़की का हाथ पकड़ता है, गोल गोल घुमाता है और पटक देता है और वो फिर से हार जाती है एक अटैक में। लड़की भी लाइक अरे इज्जत करो यार, मैं सीनियर हूँ, एक बार में हरा देते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार आप फिर से सीरियस नहीं थे, वरना मैं तो हार जाता। और इधर किसी को विश्वास ही नहीं होता कि ओ माय गॉड यार ये क्या हो रहा है। और देखो खाली प्रैक्टिस करने से नहीं बल्कि इमोशन से भी हमारे मेन कट्टर को पॉइंट मिलता है। बाकी देख के चौंक गए ना तो चौंकने का इमोशन मिलेगा, कोई प्यार करेगा तो प्यार करने का इमोशन, कोई जलेगा तो जलने का इमोशन, कोई गुस्सा करेगा तो गुस्सा करने का इमोशन, यानी हर जगह से हमारा मेन कट्टर पॉइंट कमा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर हो चुका है। अभी के लिए वापस कूल डाउन पे जा चुका है। जैसे कूल डाउन पूरा होगा तो वापस प्रैक्टिस करके देखूंगा। उतने में 5वां सीनियर दिखता है और कहता और लाडले कैसा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे 5वें सीनियर कैसे हो, कुछ प्रैक्टिस करवाओ ना। वो भी कहता आजा मैं तुझे प्रैक्टिस करवाता हूँ। और प्रैक्टिस के नाम पे हुई है कमॉन कमॉन, हो ये बहुत बढ़िया, हो मजा आ रहा है कर। हाँ लेकिन गंदी गंदी चीज़ें नहीं कर रहा था, वो वाकई में ड्रैगन क्यूआई नाम के किसी चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा जो 5वां सीनियर है उसके साथ मिलके किसी ड्रैगन क्यूआई नाम की टेक्निक का प्रैक्टिस करता है और कहता है सही है ना सीनियर। वो भी कहता है या सही है। साला तुझे आइडिया नहीं होगा दुनिया में अगर ऐसी टेक्निक की तू प्रैक्टिस करता रहेगा तेरी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी कि लोग उसको ट्रेजर बॉडी बोलेंगे। ट्रेजर बॉडी एक ऐसी बॉडी है जब तुम्हारी बॉडी के अंदर का पांचों एलिमेंट है ना अपने पीक पर वाटर एलिमेंट हो जाए या फिर आग एलिमेंट हो जाए या फिर वाइंड एलिमेंट हो जाए या लकड़ी का एलिमेंट हो जाए या सबसे इंपॉर्टेंट थंडर एलिमेंट, तुम लिटरली हर चीज में नंबर 1 हो जाओगे। तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आइटम बॉम्ब भी फटेगा ना तो भी तुम मरोगे नहीं। लेकिन ऐसा बस कहानियों में बोला जाता है, रियलिटी में कभी किसी की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो पागल क्यों बना रहे हो, चलो कोई ना। मेरा ये जो ट्विन टेक्निक है ना उसका ही छोटा वर्जन है, धीरे धीरे और प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि जो ट्विन टेक्निक है उसका भी लेवल अप का ऑप्शन है। मेरा पावर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ट्विन टेक्निक का पावर बढ़ेगा प्लस लेवल भी बढ़ेगा, तो मैं तो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा यार। उतने में खिड़की तोड़कर कोई अंदर एंट्री मार लेता है और ये सीनियर था। तो ये भी कहता माय गॉड सीनियर ये क्या कर रहे हो। अरे यार इंट्रोडक्शन करवाना भूल गया, ये हमारे सीनियर है जांग लोंग इनका नाम है और बड़े अजीब आदमी है, बातचीत करना पसंद नहीं है, बॉडी बनाना पसंद है, कोई फालतू का मुसीबत यहाँ पे नहीं चाहते हम, औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और सोच समझ के फैसला लेते हैं और लोगों से थोड़ा दूर रहते हैं और साला दरवाजा खोल के कभी नहीं आते, हमेशा खिड़की या दरवाजा तोड़ कर ही आते हैं। और भाई दबी हमारा नया जूनियर है, तभी हमारा मेकट है जैसे खिड़की के पास आता है ना तो ये खिड़की भी पहले या दूसरे फ्लोर का नहीं है, ये साला 10वें फ्लोर का है, यानी इतना ऊंचा। भाई इतना ऊंचा कैसे आ गया जंप मार के। ये भी कहता है क्या हुआ सीनियर अचानक से ऊपर क्यों आ गया, आपको कुछ चाहिए क्या। तो इशारे से कुछ कहता है, ये भी कहता है अच्छा ठीक है समझ गया मैं, सुनो यार कुछ मैटर आ गया मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रख लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसा मैटर है, तो वो भी कहता है एक मैटर है तू जान के क्या करेगा, चल मैं तुझे एक सवाल देता हूँ, तू जब तक सवाल का जवाब ढूंढ। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो भाई डार्लिंग ने ऐसा क्या कर दिया जिससे मुन्नी बदनाम हो गई, सवाल का जवाब पता कर मैं जब तक होकर आया। और वो दोनों निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी डाउट में आ जाता, ओ मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो डार्लिंग ने ऐसा क्या कर दिया था। ये दबंग मूवी का गाना जिसमें सलमान बॉय डार्लिंग बने हुए थे, कहीं सलमान बॉय ने मुन्नी को फार्म हाउस पे बुलाकर गोप गोप करके छोड़ तो नहीं दिया, या फिर उन्होंने गाड़ी से मुन्नी के परिवार वाले को उड़ा दिया, या फिर और क्या कर सकते हैं सलमान भाई। छोड़ो यार मुझे क्या, उसके चक्कर में रहूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, मुझे अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देनी चाहिए और प्रैक्टिस पे लग जाता है। और उसी प्रैक्टिस के बीच में ड्रैगन क्यूआई जो टेक्निक सिखाया जा रहा था वो सीख लेता है। इसे टेक्निक में तुम्हारे हाथों से छोटे छोटे अटैक निकलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ वाटर टेक्निक यार, ऐसा लगता है मेरा हाथ नहीं बल्कि गन बन गया गन। उतने में बुढ़ा आ जाता है और कहता वाह मेरे बेटे तूने तो ये टेक्निक भी इतना जल्दी सीख लिया, अब ये पील खा ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, पील खाता और पील खाते ही बुढ़ा कहते इधर देख,
इतना बोलकर हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में और कुछ करने लगता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है। ऐसा लगता है मेरे सामने कोई ड्रैगन है जो मुझे पावर अप कर रहा है। मेरी पूरी की पूरी बॉडी ड्रैगन स्केल से कवर हुए जा रही है। मेरा ये माथा भी पूरा ढूंढे जा रहा है। अरे यार किसके चक्कर में, पिल के चक्कर में। हाँ लेकिन एक चीज कहना पड़ेगा, पावर पहले से ज्यादा बढ़ी हुई लग रही है। यानी ये जो भी टेक्निक और जो भी पील का असर है ना, बड़ा काम यहाँ पे आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के कंसंट्रेशन करने लगता है और धीरे धीरे उसका ड्रैगन क्यूआई का पावर कई गुना ज्यादा बढ़ता है। फाइनली आधे घंटे तक ये पूरा स्टेप चलता है और वो नॉर्मली अपनी बॉडी में होश में आता है। और कहते हैं एक सेकंड, मैं तो किसी अलग ही एरिया में पहुंच गया था, ड्रैगन था, मेरी बॉडी पे कपड़े नहीं थे, अलग ही माहौल था, वापस कैसे आया। वो भी कहता वो तेरा स्पिरिचुअल माइंड था, रियलिटी में तेरी बॉडी तो यहीं पे थी। बोल बेटे कैसा लगा ये ड्रैगन क्यूआई। वो भी कहता लेकिन एग्जैक्टली ये ड्रैगन क्यूआई है क्या, मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। ये भी कहते ये ड्रैगन क्यूआई एक इमोशन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसा इमोशन है। वो भी कहते हैं कैसा इमोशन कि मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे अपनों की प्रोटेक्शन करना है, मुझे अपने दुश्मनों को पीछा करना है। यही जो इमोशन है ना, आग और पानी की तरह होता है। तो हमने इसी इमोशन को मिलाकर ये टेक्निक बनाया है। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माय गॉड समझ गया, लेकिन अगर मुझे इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। बुड्ढा भी कहता माय गॉड तू इतना जल्दी वापस आगे बढ़ने को रेडी हो गया, सही है लेकिन मुझसे मत पूछ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे आपसे ना पूछूं तो मैं किससे पूछूं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको भी ये टेक्निक नहीं आता। जब मैं कंसंट्रेशन कर रहा था तो मुझे और ज़्यादा डीप नॉलेज मिला था, लगता और ज़्यादा मुझे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। तो आंखें बंद करता है और नोटिस करता है कि वेल हो माय गॉड ये क्या हो रहा है, मेरी जो डीप अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़े जा रही है। मास्टर ये कैसे हो रहा है। ये भी कहता है ये तेरे पर डिपेंड है, अगर तेरे बदले कोई और होता तो नहीं कर सकता, लेकिन तूने कर दिखाया, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी भी इतनी औकात नहीं है जो तुझे ये टेक्निक सिखा सकूँ, तू अकेले अच्छे से सीख लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ, यानी मुझे अगर स्ट्रॉन्ग बनना है मुझे अपने पे डिपेंड रहना पड़ेगा। मेरे स्पिरिचुअल माइंड में एक ड्रैगन का फिगर दिखता है, ये पक्का उसी ड्रैगन टेक्निक का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर होगा, मुझे उसके एसेंस महसूस हो रहे हैं। बुड्ढा भी कहता हुआ भाई लौंडे को मैं कुछ बता नहीं रहा, वो ऑटोमेटिक सब कुछ कर ले रहा है, लौंडे में जबरदस्त दम है। लड़की भी कहती यार इसके लिए तो मैं बैठ के बस पापे खा रही हूँ, ओ मेरा पापा पूरा हो गया, आजा बेटे दो दो हाथ हो जाए। बुड्ढा भी कहता यार एक छोटी सी प्रैक्टिस करके मुझे दिखाओ तुम्हारे में कितना पावर बढ़ा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी जैकेट उतार के फेंक देता है और कहता आजा दो दो हाथ हो जाए। लड़की भी कहती है ठीक है सबसे पहला अटैक तुम ही करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी सीनियर अगर चोट लग जाए तो ये लो अटैक, लेकिन सीनियर अटैक करके पीछे ढकेल देती है। बुड्ढा भी कहता नाइस नाइस वाटा शुरुआत और आगे बढ़ो। वो सीनियर एकदम एटीट्यूड में खड़ी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता बाप रे उस जूनियर को तो मैंने कुत्ते की मौत 2 बार हरा दिया, इसको हराना मुश्किल लग रहा है। ये लो एक और अटैक, और भी बहुत सारे अटैक करता है। मैडम जी या तो अटैक को डॉज कर लेती है या सह लेती है, या उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर पे काउंटर अटैक करके पीछे ढकेल देती है, और आखिर में क्लात मार के हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा बहुत दूर धकेलती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार मैं अभी हारा नहीं हूँ। और भाई सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर लड़े जा रहा है। फाइनली इतने घंटे की लड़ाई के बाद एक अटैक मार के सीनियर को भी दूर धकेल देता है और कहता माय गॉड ये जो अटैक मैंने किया इस अटैक में ज़्यादा मुक्का लग रहा था। बुड्ढा भी कहता बस करो यार काफ़ी लड़ लियो आराम कर लो। लड़की भी कहती है साली ने छाती पे मारा मेरे बड़े बड़े अरमानों पे, चीटिंग करता है साला और भूख भी लगी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे सॉरी थोड़ा जोश में मैंने ज़्यादा अटैक कर दिया। तो बुड्ढा भी कहता ना यार तुमको सॉरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सबका अपना अपना मैटर होता है। बाय द वे कैसा लगा आज इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है थोड़ा थक गया हूँ, बाकी लगने को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना प्रैक्टिस करने से जो भी एक्सपीरियंस मिला था ना, हमारा मेन कैरेक्टर सब कलेक्ट कर लेता है। फिर अपने घर पे आता है और कहता है चलो बिल्लौटी किधर है, तुम्हारे लिए आज मछली लेकर आया हूँ। हेलो बिल्ली, ओ बिल्ली किधर है तुम, कहाँ यहाँ पे चली गई है। तभी ऐसा लगता है बाथरूम में कोई है क्या, लेट मी गो एंड सी। तो जैसे जैसे वो बाथरूम में जाता है ना तो हमारे मेन कैरेक्टर को गलतफहमी होने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं बिलौटी की दुश्मन ने तो अचानक से अटैक नहीं कर दिया, कहीं बाथरूम में मार कर उसकी लाश नहीं ओ मेरी बिलौटी किधर है। भाई बाथरूम के अंदर नहा रही थी गर्म गर्म पानी में और कहती ठरकी आदमी बिना नौकी आ जाता बाहर भाग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हो गया, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, ऊपर से चिकन लेकर आया हूँ प्लस मछली भी। ये भी कहती है चिकन लेकर आया है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन पहले मुझे भी नहाना है। तो वो भी नंगा होकर नहाने आ जाता है, मसाज देने लगता है। वो भी कहती है इतना मसाज मत दो वरना मुझे कुछ हो जाएगा। और ये सब करने के चक्कर में वाकई में हो जाता है, वो लड़की नॉर्मल हो जाती है, कंप्लीटली नहीं, कान अभी भी बिल्ली जैसे थे लेकिन बॉडी और चेहरा वो वापस हो जाता है नॉर्मल। वो भी कहती साले तू भी नंगा मैं भी नंगा, आंखें बंद कर।
और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब कहीं ये दोनों नंग हरकतें स्टार्ट ना कर दें। अरे कर दो बीसी, हमको तो देखने में मजा ही आएगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर बिल्ली के साथ नहा रहा था और नहाते नहाते बिल्ली इंसान बन जाती है और कहती नहीं नहीं अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, अरे मत देखो मत देखो, और उसकी आंखें छुपा देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। वो भी कहती सच्ची में तुमने वाकई में कुछ नहीं देखा ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या माँ कसम खाता हूँ मैंने कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं देखा। वो भी कहती हाँ लेकिन ओ माय गॉड ये क्या है तुम्हारे नीचे इतना मोटा मोटा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या मोटा मोटा। वो भी कहती पता नहीं कुछ तो है नीचे बहुत ही मोटा मोटा मुलायम मुलायम गोल गोल ये सब यहाँ पे चुभ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रो सब वो गंदी गंदी चीजें उससे थोड़ा दूर यहाँ पे रहो। तब उसको अचानक से याद आता है कि मैं इंसान कैसे बन गई, मैं तो नहा रही थी, नहाते नहाते इसने मुझे लगड़ा, वो सब का चक्कर में बन गई क्या। नहीं नहीं अरे यार फिर तो मुझे नहीं ये थोड़ी गलत चीज यहाँ पर है। और देखो जो मम्मी मुझे बहुत ज्यादा शर्म यहाँ पे आ रही। एक सेकंड ये मोटी मोटी चीज और मोटा हुए जा रहा है, ये ऑटोमेटिक इतना बड़ा कैसे हो रहा है, ये हिल क्यों रहा है, कोई कीड़ा है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो कीड़ा नहीं है, अरे वो मेरा कीड़ा है। अबे मतलब थोड़ा साइड में रह के बैठ जाओ। वो भी कहती है ठीक है और देखना मत, तू बिल्कुल भी मत देखना, मैं उठ रही हूँ। तो वो धीरे धीरे उठ के जाती है लेकिन पैर फिसलता है और वापस हमारे मेन कैरेक्टर के गोटों पे गिर जाती है और कहती है सॉरी यार गलती से फिर से यहाँ पे गिर गई। और ये कौन सी चीज है ये और ज्यादा बड़ा हुआ जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लड़की जल्दी से उठ के निकल वरना ये मोटी चीज इतना मोटा हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा कि तू जा ना यार। वो भी कहती हाँ मैं जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जल्दी जा, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो भी कहती कंट्रोल क्या करना चाहते हो। वो भी कहता चली जा वरना मुझसे पाप हो जाएगा। वो भी कहती कैसा पाप। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जा जल्दी। तो वो फाइनली वहां से चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर इधर शांत होता है, कहता बाप रे यार एकदम मतलब पता नहीं क्या हो गया था। नहा धो के बाहर आता है, वो वापस बिल्ली बन चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वापस बिल्ली क्यों बन गई। वो भी कहती अरे अपनी मर्जी से नहीं बनी, ऑटोमेटिक वापस बिल्ली में कन्वर्ट हो गई। अब इंसान बनने की कोशिश करी हूँ तो इंसान भी नहीं बन पा रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड ऐसे कैसे बीच में ऑटोमेटिक कैसे यहाँ पे बन गई थी, कुछ रिएक्शन हुआ था क्या, क्या हुआ था। वो भी कहती है कुछ क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, बस एक बार वापस बन जाऊं फिर इस आदमी को मार मार के जो कुछ हुआ ना उसका बदला यहाँ पे ले लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग पता नहीं क्या हो गया क्यों यहाँ पे हंसे जा रही है। फिर सुबह की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर सो के उठता है, बिल्लो रानी बगल में सो रही थी। तभी मैसेज आता है उस लड़की का और कहती तुम्हारे लिए मिशन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फाइनली मैं उनके टीम का मेंबर तो बन गया लेकिन साला अभी तक कोई मिशन भी नहीं मिला था। तो मिशन लेने के लिए लाइब्रेरी के अंदर आता है तो कोई दिखता ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किधर है, तो सामने बैठी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग एक सेकंड ये सामने ही बैठी हुई है, मैंने 4 बार सामने देखा था तो भी मुझे नहीं दिखी, अब जाके अचानक से यहाँ पे दिख रही है। वो भी कहती है वाह बैठो, एक चश्मा निकालती है और कहती है बोलो अब मैं अच्छे से दिख गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यहाँ दिख गई और कुछ ज्यादा यहाँ पे दिख गई। वो भी कहती कुछ ज्यादा क्या क्या और क्या देख रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना अरे वो तो बस गलती से दिख गया। वो भी कहती है चश्मा, ये चश्मा भी एक डिवाइन रिलीक है जिसके द्वारा तुम अपने आप को अच्छे छुपा सकते हो, सामने भी खड़े रहोगे तो भी दुश्मन देख नहीं पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इस चश्मे का कमाल है क्या। ये भी कहती है ये चश्मा अगर तुम पहनोगे ना तुम अपना ऑरा इतना माइनस कर लोगे, इतना माइनस कर लोगे कि सामने रहते भर में भी बंदे तुम पे ध्यान नहीं देंगे, प्लस तुम सामने वाले को कुछ भी अपने हिसाब से इल्यूजन दिखा सकते हो, उनको कुछ आइडिया नहीं लगेगा, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है यार लेकिन बड़ी बुरी चीज भी मुझे लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये भी पूछ लेता हाँ लेकिन तुमने मुझे मिशन के लिए बुलाया था उसका क्या। ये भी कहती है मिशन पहले देखने से अच्छा ये तुम देख लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये क्या है, तो वो भी कहती है इसके अंदर भी एक डिवाइन रिलीक वाले आइटम के बारे में डिटेल में लिखा है जो कि एक टाइप का ताज है। ये ताज अगर तुम पहन लोगे ना तो बाकी बंदे लोग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ना चाहते हुए भी उनको अपनी टीम में ले सकते हो। और एक लड़की है उसने ये पहन लिया है और पहनने के बाद भाई सारे मर्दों को अपने प्यार में गिलवा रही है और उल्टे सीधे काम किए जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तभी तुमने मुझे चश्मा दिया ताकि मैं उसके प्यार के जादू में ना गिर जाऊं। लड़की भी कहती है यस तुमने सही पहचाना, एक डिवाइन रिलीक को दूसरा डिवाइन रिलीक ही हरा सकता है, इसके लिए ये चश्मा तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस मिशन के लिए। जाओ आराम से और उससे पहले ट्राई मार के देखो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ट्राई मार के देखूं, क्या ट्राई मार के देखूं, अरे मुझे आ गया यूज़ करने और मालूम है ना जितना ज़्यादा मेरे पास डिवाइन रिलीक होगा उतना ज़्यादा मुझे पॉइंट मिलेगा। और जैसे मैंने पहना है ना काफ़ी पॉइंट यहाँ पे मिले जा रहा है। इसको पहने रखूंगा, मुझे तो मज़ा आ रहा है। आई एम सो फकिंग रेडी।
लड़की भी कहती क्या हुआ, हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी ना, मैं रेडी यहाँ पर हूँ। वो भी कहती बहुत बढ़िया, ट्राई मार के नहीं देखोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना और कोई मिशन के बारे में कुछ, ये भी कहती और मिशन के बारे में तुमको भी नहीं बता सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो ये जो आर्टिफैक्ट कहाँ से आया, ये भी कहती है कंपनी। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, आर्टिफैक्ट के लिए कंपनी भी होता है। वो भी कहती यार लेकिन इन कंपनी के साथ तुम डायरेक्ट कांटेक्ट मत करना, कई सारी कंपनियां काफ़ी गलत होती है, तुम्हारे साथ गलत भी कर सकती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक गलत, गलत से क्या मतलब है। वो भी कहती गलत मतलब देखो यार तुम्हें शायद कोई आइडिया नहीं है, दुनिया इतनी जालिम है, इतनी कमीनी है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। ये जो अमीर लोग हैं ना, पीठ पीछे पावर पाने के लिए और ये आइटम पाने के लिए बहुत सब कुछ करते हैं, और ये कंपनी वाले उनको सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग अच्छे लोग हैं, हमारा काम है अच्छा मिशन करना, तो हम यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके बंदोबस्त कर लेते हैं। लेकिन तुम डायरेक्ट करने जाओगे तो बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें हो सकती है, तुम्हें डायरेक्ट कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करने की जरूरत ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, और तो तुम्हारा कंपनी का और ये बाकी कंपनी लोग का रिलेशनशिप कैसा है। ये भी कहता रहे तू कंपनी के पीछे क्यों पड़ा है, तुझे हम मिशन देंगे, तेरा काम है मिशन करना, बाकी सारी चीज़ों के बारे में भूल जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है हाँ, लेकिन चलो यार एक बार ट्राई मार कर देखता हूँ, मैं भी इल्यूजन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इल्यूजन में अपने आप को इतना हैंडसम बना देता है, इतना हैंडसम बना देता है कि मैडम जी भी देख कर शर्मा जाती है कि हाय राम इतना हैंडसम। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ यार ये तो बढ़िया काम करता है। फिर हमारा मेन कट्टा फाइनली मिशन के लिए निकल जाता है, और मिशन के लिए बस से जा रहा था, बस पे बैठ के किताबें पढ़ रहा था। वो इस किताब के अंदर मिशन के बारे में पूरा डिटेल में लिखा है, उस औरत के बारे में भी जिसके पास ये वो ताज है, और ताज मुझे अपना बनाना है। ये औरत बड़ी चालाक है, धंधा करने का शौक था, जब से उसके हाथों में ताज लगा है ना, अपने आप को पूरी एरिया की रानी यहाँ पे मानती है, और जो भी मर्द है सारे मर्दों को अपने प्यार में गिराकर उससे रोज सेवा पानी करवाती है। इस औरत को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे रोकना है। ताज के बिना वो लड़की किसी बंदरिया से कम यहाँ पे नहीं है। सो आई एम फकिंग रेडी। तो अपना चश्मा पहनकर रेडी हो जाता है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हमारा मेन कट्टा का पहला मिशन है, देखते हैं पहले मिशन में क्या होता है, सक्सेस होता है, फेल होता है, आसानी से पूरा होता है, या मेहनत लगता है, कोई और आके बचा लेता है, या अकेले करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी औरत से जिसके पास वो ताज है, और जिसको रोकने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर आया है। और ये औरत वही ताज के चक्कर में एकदम अपने गुंडी समझने लगी है, और एक मारे जा रही है, काटे जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार ये औरत तो वाकई में पागल है, और उसके सर पे ताज, मुझे उसी को हासिल करना है। और ताज द्वारा बंदे लोग को तो अपने प्यार में गिरा चुकी है, उनको जो जो बोलती है और सारे के सारे मर्द वो सब करते हैं, करने से मना करते हैं तो ये मारने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार इसको कैसे जाके मैं रोकूं, डायरेक्ट लेना तो आसान नहीं होगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उतने में गुंडों की एक अलग से टीम आती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है एक सेकंड, ये जो लोग आए ना ये कुछ अलग लग रहे हैं, ये उसके प्यार में पागल नहीं लगते हैं, लेट्स सी क्या होने वाला है। तो उन गुंडों में से जो मेन गुंडा है वो भी कहता है ओ औरत इधर देख, साली तूने जो कुछ किया ना आई डोंट लाइक इट, और आज मैं उसका बदला लेने आया हूँ। ये भी कहती है कौन है बे चिकने, यहाँ पे क्यों अपनी मैया बहना एक करवाने आया। बाकी छोटे मोटे गुंडे भी कहते मालिक आ गए, मालिक बचा लो यार, ये औरत पता नहीं क्या कर रही है, हम चाह के भी इस औरत को कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो औरत भी कहती देखा सुन लिया तूने, और चिकने तू तो ज्यादा हैंडसम यहाँ पे लगता है, आ जाना बेटे मेरे साथ, अकेले में गोपचे में गोप गोप करूंगी। वो भी कहता अच्छा औरत तुझे गोप गोप करने का शौक है, ये ले कुतिया, उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन वो लड़की अपने आप को बढ़िया बचाने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता वो ऐसा लगता है वो खतरनाक बंदा है ना, इसके लिए ताज का असर उसके ऊपर नहीं हो रहा। लेकिन क्या लगता है वो लड़का उसको हरा पाएगा। उतने में छोटे मोटे गुंडे वो सबके सब आते हैं और बढ़िया बैटल होने लगता है। वो औरत भी कहती है अरे नहीं, अरे ये गलत हो रहा है, लड़ो मेरे साथ लड़ो। वो भी कहता है यार ये तुम्हारे साथ ही लड़ने आए हो मैडम जी। मैडम जी पे वापस जोर से अटैक करता है और काफी चोट पहुंचा देता है। मैडम जी भी कहती वाह फाइनली कोई है जो मुझे इतना टक्कर दे पा रहा है, अब मैं भी टक्कर पे चक्कर दूंगी। और वो दोनों क्या बैटल करते हैं, लड़का तगड़ा अटैक करता है, औरत उससे भी ज़्यादा तगड़ा अटैक करती है, फिर वो भी अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी सब कुछ देखे जा रहा हो, कहता फक यार ऐसी चलेगा ना तो लड़का ये बैटल हार जाएगा, वो औरत के पास ज़्यादा पावर है ताज के चक्कर में। चलो अब मेरी बारी आ गई है बीच में कुछ ना कुछ उंगली करने की। तो हमारा मेन कट्टा भी एक अटैक निकालता है और निकाल कर डायरेक्ट उस मर्द पे करता है, औरत पे नहीं। तो औरत भी कहती कौन है बहन, कौन है जो हमारे बीच में अटैक कर रहा है, जल्दी से सामने आओ, सामने आओ जल्दी से। वो मर्द कहता कि अरे यार नाटक क्या कर रही है, तूने ही अटैक किया होगा या तूने किसी से करवाया होगा ना। बाकी लोग भी कहता और नहीं तो क्या, हाँ बेकार औरत, अगर मर्द की बच्ची होती ना तो डायरेक्ट लड़ाई करती, लेकिन नहीं धोखे से अटैक करती है। ये भी कहती है अबे मैंने कोई अटैक नहीं किया, किसी और ने किया था, बट आई डोंट नो किसने किया था। कौन है बहन अब तो सामने आ जाओ। तो हमारा मेन कट्टा सामने आता है और कहता हेलो मैंने ये किया। वो भी कहती है कैसे, बंदूक से।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं रे, बंदूक से नहीं, मैंने अपने सुपर पावर से काफ़ी तूने लड़ा है, आजा मुझे थोड़ा और लड़ने का मन है। वो भी कहती है हाँ चिकने, मुझे भी लड़ने का मन है लेकिन ऐसे हाथ पैर से नहीं बल्कि टांगों से, आजा मेरे बिस्तर पे टांगों से लड़ ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, हाँ, देख मेरी पावर, और अपने चश्मे द्वारा अपने आप का ऑरा प्लस 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 कर देता है। और वो डर जाती है, अबे तेरे अंदर इतना दम कैसे आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस आ गया क्योंकि मैं हूँ इतना कमाल का, सिस्टम और ज़्यादा पावर डाइवर्ट करने लगता है इसके वाले भी और मैडम वाले से भी। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना ट्विन टेक्निक जिसमें पावर 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है उससे अटैक कर देता है। औरत को लगता है, औरत बेचारी बचाने की कोशिश करती है अपने आप को, नहीं बचा पाती। हमारा मेन कैरेक्टर मारे जा रहा है, मार मार के पूरी हालत ही खराब कर देता है और कहता है कैसी पत्थर औरत है साली, इतने अटैक में भी मरी नहीं। बाकी गुंडे लोग भी कहते एक सेकंड भाई ये चल क्या रहा है, तुमने क्या मारा है, मारते ही मजा आ गया। वो औरत उतने में वापस आती हो, कहती है अबे साले तू तो मुझे इतना मारे जा रहा है, बस बहुत हो गया, अब मैं ताज का पूरा पावर यूज करके तुझे हराऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कर ले, तुझे जितना इसका पावर यूज करना कर ले, मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला। वो भी कहती है ऐसे कैसे नहीं होगा, ये ले अटैक, ये भी ले अटैक, और ये भी ले अटैक, और ये भी ले अटैक। भाई जितना हो सके उतना अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कोई भी अटैक काम ही नहीं आता। हमारा मेन कैरेक्टर सब डॉज कर लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर ही दूसरा अटैक कर देता है उसके ऊपर। हो भी कहती बस बहुत हो गया लड़के, अब मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये ले, इतना बोल के माथे पे उंगली से मारता है। उतने में ये औरत चिल्लाने लगती है अबे ये क्या अटैक कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा मेरे पास ये चश्मा है तो इसके ताज का जो असर है ना मेरे ऊपर ज़्यादा हो नहीं रहा, और बिना ताज का ये औरत किसी नॉर्मल औरत के मुकाबले ये है। वो भी कहती नहीं जाने तो मुझे मत मार, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत मारता है, मार मार के पूरी हालत खराब करता है और आखिरी अटैक करके जो ताज है ना वो ताज भी निकाल देता है। तो ताज निकलते ही पूरी की पूरी पब्लिक भी एकदम नॉर्मल हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी ताज लेता है, उसकी फोटो खींच के मैडम जी के पास भेज देता है और कहता है मिशन पूरा। वो भी कहती है इतना जल्दी हो भी गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या हो भी गया, और ये मर गई क्या, ओ औरत जिंदा है या जग जाए यहाँ से। ट्विन एबिलिटी चेक करता हूँ, ओह ट्विन एबिलिटी भी बढ़िया है। उतने में पीछे से कोई और आता है और कहता है हेलो भाईजान, तुम्हारे हाथों के अंदर वो जो आइटम है ना वो मुझे दे दो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारी औकात नहीं है वो आइटम रखने की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ना ना इसके लिए तो मैं मिशन पे आया था, ये मुझे कंपनी वालों को वापस देना पड़ेगा, ये मैं तुझे नहीं दूंगा। वो भी कहता बच्चे देख ले मारा जाएगा तू। और पूरा पावर हमारे मेन कैरेक्टर का चेक करता है तो पता चलता है कोई लो लेवल का 16 या 17 साल का है। तो ये तो पूरा कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा, मार के ले लूंगा, लाला बच्चे ये मुझे वापस दे दें। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके टांगों के बीच में मारता है, कोई असर नहीं होता। वो भी कहता है क्या लगता है साले मेरे टांगों के बीच में दम नहीं है, अरे लाडले मेरे टांगों के बीच में बहुत दम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो लो मैं भाग रहा हूँ। वो भी कहता भाग रहा साले, कहाँ भाग रहा है, रुक रुक तेरी ऐसी की तैसी रुक। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता अरे यार पता नहीं है कौन है। मैडम जी कह रही थी बाकी ये जो कंपनी वाले होते हैं ना, बड़े कंपनी आई मीन दुश्मन टाइप के होते हैं, उन पे ध्यान मत देना, कहीं ये उन्हीं कंपनी का कोई मेंबर तो नहीं है। और वो एकदम रुक ही नहीं रहा, दरवाजा तोड़ के दीवार तोड़ के आसपास की सारी चीजें तोड़ फोड़ कर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे ही पड़ा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर तो भी जैसे तैसे भागे जा रहा है और भागते भागते अपने सिस्टम में चेक करता कमॉन यार कुछ जल्दी से ऑप्शन दे ताकि मैं अपने आप को बचा पाऊं। उतने में वो आदमी अचानक से बगल से आता है, दीवार तोड़कर हमारे मेन कैरेक्टर पे इतना बड़ा अटैक करता है कि कहीं दूर 50 दरवाजा तोड़ के गिरता है और कहता मम्मी रे हाय हाय, ये आदमी वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं ऐसे नहीं हरा सकता, सिस्टम कम ऑन। तो फाइनली सिस्टम का पॉइंट पूरा हो चुका था जिससे हमारा मेन कैरेक्टर अपना लेवल अप करता है। उतने में वो कमीना वापस पास में आ जाता है और कहता बच्चे मैंने बोला था दे दे चुपचाप, अभी भी प्यार से मांग रहा हूँ दे दे, अगर तूने 2 मिनट भी टाइम पास किया मैं तेरी जान निकाल लूंगा। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर मलबे से बाहर आते उसका मुंडी पकड़ लेता है। वो भी कहता साले बच्चे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा मुंडी पकड़ा, मरना क्या तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मरना नहीं मारना है साले तुझे, और एक दूसरा अटैक करके उसको दूर ढकेलता है और खुद पूरी तरीके से मलबे से पहले बाहर आता है। और बाहर आती देख सकते हमारे मेन कैरेक्टर का ऑरा 7वें आसमान में जा चुका है और कहता है कि वाह क्या टेक्निक है, अभी अभी सिस्टम द्वारा मिला है। वो आदमी साले कहाँ जा रहा है, रुक तेरी तो। वो भी कहता नहीं भैया सॉरी माफी दे दो, अरे पता नहीं इस बच्चे को क्या हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साला डर के मारे भागने लगा, रुक। वो भी कहता नहीं नहीं मुझे मत मारो मुझे जाने दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको मारता है, बहुत मारता है। उसकी बॉडी से जो काला काला ऑरा रिलीज हो रहा था ना वो उस आदमी की बॉडी में डाल देता है जिससे वो आदमी धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर भी थोड़ा थक चुका था तो वो बैठ जाता है और सिस्टम में सारी चीजें चेक करने लगता है। तो ये पूरे बैटल के बाद प्लस पिछला जो बैटल किया था मिला जुलाकर हजारों में एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग सही है, इस आदमी के पास चेक करता हूँ कुछ मिलेगा क्या। तो उस आदमी के पास कोई
था भाई लोहे जैसा दिखने वाला आइटम। हमारा मेन कट्टा भी लग आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन रख लेता हूँ। और इस आदमी को जान से मारूं कि नहीं मारूं, छोड़ो यार रहने दो। वो एक पत्थर उठाता है तो इसका जो काला काला ऑरा रिलीज हो रहा है ना, उसके चक्कर में पूरा पत्थर जल के खत्म भी हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग वाह यार, मेरा ये जो भी टेक्निक है, जो भी है मेरा पावर है ना, वाकई में गजब है, इन फ्यूचर काम आएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया उस आदमी को मारता है एक अलग की टेक्निक यूज करके जो उसको सिस्टम द्वारा मिला था, फिर नॉर्मल हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो नॉर्मल हो गया, सही है, वरना मुझे लगा पहले की तरह ही होगा, मतलब वही काउंटडाउन लगेगा। अब मिशन पूरा हो गया तो मुझे यहाँ से जाकर मैडम जी से मिलना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है। अब आते भाई उसे एक आदमी की ओर, जो आदमी पहले औरत से लड़ने आया था, फिर हमारे मेन कैरेक्टर ने अटैक करके भगवा दिया था। वो अपने मालिक से मिलता है और कहता है मैं तो बैटल बढ़िया कर रहा था लेकिन किसी और ने अटैक कर दिया। तो उसका मालिक और इसको ही मारता है और कहता है लाडले, तेरे से मैंने काफी उम्मीदें लगा के रखी थी, लेकिन तूने तो मेरी उम्मीदों को ऊपर हग यहाँ पे दिया। अब तेरी मरने की बारी आ गई है। वो भी कहता मालिक नहीं, मालिक गलती हो गई, मालिक मारो मत, अब जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। मालिक भी कहता है चल निकल, ठीक है, खड़ा हो जा, कोई और न्यूज़ यहाँ पर है? वो भी कहता है मुझे कोई और न्यूज़ नहीं पता, ऐसा लगता है किसी और ने पीछे से अटैक करके उस औरत को ठिकाने लगा दिया। ये भी कहता व्हाट, किसने किया, कोई आइडिया है? वो भी कहता नहीं, मैंने दूर से एक यंग से लड़के को देखा था चश्मा पहने हुए, और मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। मालिक भी कहता यंग सा लड़का, कौन यंग सा लड़का? ये भी कहता वेल मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने उसके बारे में बाद में पता किया तो उसका बस नाम पता चला, शाओजिन उसका नाम है, और मुझे कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में। ये भी कहता है एक मामूली सा यंग सा लड़का आके तुमको हरा के चल भी जाता है और तुम लोग चुपचाप देखते रह जाते हो, गलत हो रहा है, डोंट वरी, कोई नहीं बचेगा। कोई यंग लड़का रहे, कोई ओल्ड लड़का रहे, कोई भी रहे, आ जाओ सालो, तुम सबको रोकने के लिए मैं रेडी हूँ। यानी ये कोई आगे चल के इंपॉर्टेंट और मेन विलन बन सकता है। अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो आगे ही पता चलेगा। अभी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो वापस आ रहा था और कहता चलो यार आई डोंट नो लड़की यहीं पर या जा चुकी है। तो वो वेट कर रही थी और कहती वाह, मुझे लगा नहीं था तुम ये मिशन इतना जल्दी पूरा कर दोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम वेट कर रही थी? वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, और जो भी है मैं तुम्हें देने वाली हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देने वाली हो, क्या देना चाहती हो? वो भी कहती रिवॉर्ड जो तुमने मिशन पूरा किया उसके लिए। और भाई दबे जो आदमी जिसको तुमने मारा ना, वो और दूसरा एक आदमी था, और उसको मारने के चक्कर में तुम्हारा ये जो मिशन है ना और 2 गुना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो और ज़्यादा रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तो पहले यहाँ पे बोलते ना भाई दबे वो था कौन यार, क्योंकि वो आदमी मेरे पीछे नहीं आया था, वो आदमी उस औरत के पीछे आया था और उसको वो वाला भी आर्टिफैक्ट चाहिए था, मेरे से मांग रहा था, मैंने देने से मना कर दिया। तो एक डॉक्यूमेंट निकाल के देती है और कहती है देखो इसके अंदर तुम्हें पता चल जाएगा। तो अलग अलग कंपनी के बारे में उसमें लिखा हुआ था, और ये जो बंदा ना उन्हीं में से कंपनी से बिलोंग करता है। और मैंने बोला ना ये कंपनी वाले कोई ना कोई बुरे बेकार तरीके से आर्टिफैक्ट जमा करते हैं और उसी बेकार तरीके से सौदाबाजी करते हैं, तुमसे मार के ले लेंगे और किसी और को महंगे में बेचेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मुझे भी ऐसा लगा ही था, उससे मुझे याद आया, रखो यार, मैं नहीं चाहता फालतू में मेरे ऊपर मुसीबत आए। वो भी कहती नहीं नहीं नहीं, अरे यार ये अपने पास ही रखो, नहीं नहीं वो दे दो ताज, लेकिन जो चश्मा है ना, चश्मा अपने पास यहाँ पे रखो, क्योंकि और भी मिशन यहाँ पर आएंगे और मिशन यहाँ पे पूरा करना है। और मुझे एक और बात बताने का कष्ट करोगे, वो जो आदमी यहाँ पे था जिसको तुमने मारा था, उसके अंदर के जो पूरे ऑर्गन है ना एकदम खत्म ही हो गए। अंदर के ऑर्गन तुमने कैसे खत्म किए? हमारा मेन कैरेक्टर भी लग कैसे बताऊं, सिस्टम के चक्कर में अचानक से सुपर पावर आ गया था, तो मैं तो एकदम मारे जा रहा था, काटे जा रहा था, पेले जा रहा था, उसके चक्कर में हो गया। तो बोल देता है कि वेल मैं सॉरी यार मैं नहीं बता सकता आपको प्लीज़, और चश्मे के चक्कर में और जानबूझ के प्यारा क्यूट सा बन के पूछता है। तो मैडम जी क्यूटनेस पे आ जाती हो, कहती है अरे इतना क्यूटनेस मत करो यार, चीटिंग कर रहे हो चश्मे के चक्कर में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है, मुंह पे कहता हूँ कि मेरा अपना सीक्रेट है और सारे सीक्रेट यहाँ पे मैं बता नहीं सकता। और बाय द वे ये कौन सा कार्ड तुमने मुझे यहाँ पे दे दिया है? तो वो भी कहती है अरे ये स्पेशल तुम्हारा प्रमोशन कार्ड है, पहला मिशन ही तुम्हारा हार्ड है तो प्रमोशन हो गया, तुम पर्सनल ऑफिशियल बन गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात करो, पहले मिशन में ही? वो भी कहती है या पहले मिशन के अंदर देखो पीछे तुमको दरवाजा दिखाई दे रहा है क्या, इसे दरवाजे के अंदर चलो तुम्हें और भी कई सारी चीजें दिखाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैडम जी दरवाजे के अंदर लेके जा रही है दरवाजे के अंदर लेकर आती है तो अंदर देख सकते हैं एकदम हाईटेक चीजें एडवांस की बनी हुई थी, और कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है हर कोने पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते एक सेकेंड ये किस चीज़ का है मुझे मालूम नहीं है। तो जैसे ओपन करता है तो अंदर कार्ड पड़े हुए थे और लिखा हुआ था एक्सेस नॉट अलाउ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ इसको देखने के लिए भी परमिशन और एक्सेस यहाँ पे चाहिए, लेट मी सी, बहुत सारे किसी न किसी में बिना परमिशन से मिल जाएगा। तो सब एक एक करके चेक करता है, एक में भी नहीं मिलता। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ये क्या बात हो गई यार,
एक में भी नहीं मिला। चलो छोड़ो, जिंदगी अपनी झंड यहाँ पर है। लेकिन फाइनली एक आता है, उस एक को जैसे ओपन करता है तो परमिशन मिल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो फाइनली परमिशन यहाँ पे मिल गया। तो रही बात ये था क्या, तो इसमें कोई भी आइटम हो सकता है, कोई आर्टिफैक्ट हो सकता है, कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट हो सकता है, किताबें हो सकती है जिस किताब में ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन होंगे जो तुमने कभी सुना भी नहीं। और हमारे मेन कट्टा को रैंडमली किताब ही मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट मी सी, मेरे काम का किताब मिल जाए। तो काम का ही किताब था, इसमें उस आर्टिफैक्ट के बारे में लिखा हुआ है जिससे अपनी लड़की बिल्ली बन गई थी। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ माय गॉड, इसको ठीक करने का तरीका है क्या। तो तरीका बड़ा सिंपल था, 1 महीने बाद है ना तुम कुछ समय के लिए बिल्ली बन सकते हो, कुछ समय के लिए लड़की बन सकते हो। जो हुआ भी था नहाते नहाते हमने देखा था। और तभी उसमें हेट्रोइक गॉड क्लैन के बारे में लिखा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी लगा ये कैसा क्लैन है। तो इसकी कहानी बहुत पुरानी थी, जब गॉड लोग यहाँ पे मरे थे तो बहुत सारे लोग है ना दुनिया घूमने लगे, एडवेंचर करने लगे, नए नए इन्फॉर्मेशन पता करने लग गए। उसी में एक आदमी था जिसको कुछ तो कमाल का मिला था। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओके आगे क्या हुआ। तो आगे लिखा हुआ था कि उन लोगों ने मिलकर एक क्लैन बनाया जिसको लोगों ने नाम दिया लॉयन सेंट क्लैन, और अपने गॉड की पूजा करने लग गए। लेकिन गॉड मारे जा चुके थे तो कोई गॉड यहाँ पे अपीयर ही नहीं हुआ। उस समय उनको ये आर्टिफैक्ट मिला, जो आर्टिफैक्ट से उन्होंने एक बंदे को बिल्ली में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया, उसी बिल्ली को अपना गॉडेस यहाँ पे मान लिया। लेकिन 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 एट एंड उनको ये पता चला कि ये जो गॉडेस है ना इसको खत्म करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, उसका पावर फिर हमें एक्सेस करने का मौका मिलेगा। तब से वो हमेशा किसी को एक चूज करते हैं और उसको मार देते हैं ताकि उसका पावर ऑब्टेन कर सके। तो ये बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को डर लगता है, क्योंकि करंटली वो आर्टिफैक्ट मेरी मैडम जी के पास है। मेरी मैडम जी बिल्ली बनी है, यानी ये उनकी गॉडेस है, और उसको मारकर ये लोग पावर ऑब्टेन करने के बारे में सोच रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है पुराना प्लान यही था, लेकिन मैडम जी किसी तरीके से बच यहाँ पे गई थी। कुछ भी हो जाए मैंने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और आखिरी पेज पे ये लिखा हुआ था कि नॉर्मली वापस फटाफट इंसान कैसे बने। तो जो बिल्ली है उसने बहुत ज्यादा इंटेंस इमोशन यहाँ पे महसूस किया ना तो आसान होगा, और जितने बार इंटेंस महसूस करेगी उतने बार। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग जब पहली बार बनी थी तो कौन सा इमोशन किया होगा, तो याद आता नहा रही थी मेरे साथ तो पूरी शर्मा के लाल पीली हो गई थी। तो क्या फिर से मेरे साथ नंगी पुंगी होके नहाएगी, तो अरे नहीं यार, पिछले बार मालूम भी है ना क्या से क्या हो गया था भाई। मैं तो लिटरली अपना आपा खो बैठा था, लेकिन उसको ठीक करने के लिए यही करना पड़ेगा। शिट यार, पूछ के देता हूँ, मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो नहीं। आगे कुछ और लिखा हुआ है क्या, तो आगे कुछ नहीं लिखा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार, इतनी मोटी मोटी किताब थी, मुझे लगा और इन्फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये तो नॉर्मल है। उतने में नोटिफिकेशन आता है मैसेज, इसमें ये लिखा हुआ था कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे चले गए। हमारा मेन कट्टा भी लगा वाओ, मेरे मिशन का पैसा इतना जल्दी मिल गया, आज तो मैं पार्टी करूंगा पार्टी करूंगा आ रहा हूं मैं। तो एकदम जाता है बड़े बड़े मीठे मीठे और न जानी सब कुछ लेकर, बिल्ली को भी खिलाता है। बिल्ली भी कहती है हाँ ऐसा लगता है साले तेरी लॉटरी लग गई है, पैसे कहाँ से आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ऐसे ही समझ, लॉटरी यहाँ पे लग गई, पैसे मिल गए काफ़ी सारे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछला एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टा को उसकी पहली सैलरी मिली थी मिशन पूरा होने पे, बड़ा खुश यहाँ पे था कि पैसे ही पैसे मिल गए। हाँ लेकिन इस बात का भी दुखी है क्योंकि अभी अभी मैं एक टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर उसे टेक्निक के लिए कई सारे कमाल कमाल के जड़ी बूटी और न जाने क्या कुछ चाहिए रहता है सर, उसके चक्कर में 2 लाख का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। बिल्ली भी कहती हाँ तो अभी इतना सैड क्यों हो रहे हो, इतना तो लग जाता है। अरे भाई कुछ ज्यादा ही सैड हो, इतने गरीब आदमी हो क्या। वो कहते हैं ना आदमी गरीब पैसों से नहीं अपने आदत के चक्कर में होता है। अरे अभी अभी तो शुरुआत है बेटे, आगे चल के तुझे वेपन लेने पड़ेंगे, कपड़े लेने पड़ेंगे और न जाने क्या कुछ लेना पड़ेगा। अभी 2 लाख गया है ना, अरे एक बंदे ने तो 2 करोड़ भी खर्चा कर दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना पैसा लगता है, वो भी कहती है पैसा थोड़ा संभल के यूज करना चाहिए और मेरे लिए रोज मच्छी लाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये गरीब की मारो यार, हर कोई गरीब की मार लेता है। काश 2-4 मिशन और आ जाए जिसे पूरा करके और थोड़े से पैसे यहाँ पे मिल जाए। तभी मैसेज आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसका मैसेज आया है, तो मैसेज में था कि आओ ना यार कुछ काम यहाँ पर है, ट्रेनिंग करना है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ट्रेनिंग के चक्कर में तो वैसे भी जितना फायदा हुआ नहीं है उतना नुकसान हो चुका है। ये बिल्ली तेरी माँ की मियाऊ मियाऊ मियाऊ। बिल्ली भी कहती है अरे मुझे क्यों गाली दे रहे हो। अगले दिन की बारी आती है जब ये ट्रेनिंग के लिए आया था और अपने बढ़िया लाजवाब ट्रेनिंग किए जा रहा था। हरे बालों वाला सीनियर जिसको हमने पहले भी देखा था, वो भी देखता हुआ ये लड़का तो काफी ज्यादा ही टैलेंटेड है। उतने में एक जूनियर आती है और कहती है हेलो सीनियर, आप बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस करे हो, थोड़ा शो ऑफ करोगे। तो ये सीनियर आता और कहता करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, जा रे चिकने थोड़ा शो ऑफ कर और सबको दिखा तेरे में कितना दम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो मैं अपना पावर शो ऑफ करने वाला हूँ। तो बाकी लोग भी कहते हैं अरे कितना ही पावर यहाँ पर होगा, कमॉन यार तुम नहीं कर सकते। लड़की भी कहती है अरे कमाले दमदारे धुरंधर तुम्हारी फाड़ के रख देंगे। तो हमारा मेन कट्टा मुक्का मारता है लेकिन कोई असर ही नहीं होता।
तो बाकी लोग को तो हंसी आ जाती है फाड़ के रख देगा, साला हल्का सा हिला भी नहीं। लड़की भी कहती ना हिलेगा तो अगले सेकंड असर होता है और पूरा का पूरा पंचिंग बैग ही फट जाता है। हमें किसी को विश्वास नहीं होता कि ये क्या देख लिया। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, चौंक गए, ये स्पेशल टेक्निक है, इससे टेक्निक है डायरेक्ट मुक्का मारोगे तो असर नहीं होगा, लेकिन मुक्का मारने के 2 सेकंड बाद असर होगा, क्योंकि इससे एक जोरदार प्रेशर तैयार होता है और ये प्रेशर धीरे से अटैक करता है। दुश्मन को कई बार आइडिया नहीं लगे, लेकिन 2 सेकंड बाद जब अचानक से झटका लगेगा तो दुश्मन की मैया बहना एक हो जाएगी। वो भी कहती है वाह क्या अटैक है भाई, इन बाकी लोग को मारो। वो लोग भी कहते ना हम क्यों मारे, मत हमको क्यों मारो, मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मार नहीं रहा, जाओ दूसरा पंचिंग बैग लेकर आओ। वो लोग भी कहते या हम लेकर आ रहे हैं। इधर जूनियर भी कहता वाह यार तुम्हारे लिए एक छोटा सा मिशन है, कहने एक बहुत बड़ा बंगला है जहाँ पे पार्टी होने वाली है, तो पार्टी के अंदर तो गुंडे आ सकते, कोई भी आ सकता है, तो बॉडीगार्ड बन के जाना है बस 1 दिन के लिए, 1 दिन का 1 लाख दे रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनते ही पागल हो जाता है कि 1 दिन का 1 लाख पैसे के लिए, आई मीन कुछ भी करेगा अपन, पैसों के लिए नहीं, एवे ईमानदारी के लिए। तो फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर उस होटल में आता है और तैयार होकर आता है बढ़िया कपड़ा पहनकर। तो लोग देखते ही पागल, लड़कियां छोड़ो लड़के भी पागल हो रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार हैंडसम होना एक अपनी अलग बात है, लेकिन एक अच्छा कपड़ा पहनना वो एक अलग ही टैलेंट होता है, ये सीनियर ने सिखाया। क्या ना आने से पहले हमारा मेन कैरेक्टर नॉर्मल कपड़ा पहन के जा रहा था, तो लड़की भी कहती छी थू ये पहन के जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या एनी प्रॉब्लम, वो भी कहती तुम मर्द लोग ना भाई क्या मतलब हैंडसम हो तो अच्छे कपड़े पहन लो ना, अपना शक्ल पूरा बर्बाद कर रहे हो, रुको तुम्हारे लिए ये कैसा लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लाल है, पूरा का पूरा कपड़ा लाल है, जोकर लगूंगा मैं जोकर। वो भी कहती है ठीक है ये काला पहन के जाओ, मर्दों पे काला बड़ा सूट करता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर काला पहन कर आया और वाकई में लोग पागल हो रहे थे। लड़कियां, शादीशुदा लड़कियां कह रही थी कि काश इसके साथ वो ये होटल चल जाती। तभी पीछे से 2 बंदे देख लेते हैं, वो भी मार्शल आर्टिस्ट थे। उनके दिमाग में डाउट आता है ये कौन सा मेंबर है, ये सीक्रेट ड्रैगन जोडो का मेंबर है क्या, लेकिन उनके हम 6 के 6 डिसाइपल को जानते हैं, ये तो उनमें से कोई लग नहीं रहा। दूसरा बंदा भी कहता रे हो सकता है उसने कोई नया बना लिया होगा। ये भी कहता ना मुझे याद है बुढ़े ने बोला था कि मैं 7वां डिसाइपल बनाऊंगा, लेकिन 7वें डिसाइपल में दम होना चाहिए, थला फॉर अ रीजन, इसमें तो मुझे दम नहीं लगता, इसमें तो दम आलू भी नहीं लगता। दूसरा भी कहता ना चलना बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, बैटल वैटल कर लेते हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये भी कहता बैटल अब एक मुक्का मारूंगा ना ये बच्चा यहीं पे हक देगा। दूसरा भी कहता रहे इतना ओवर कॉन्फिडेंस, चलो यार बातचीत ही कर लेते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो होटल के मैनेजर से मिलता है और कहता है हेलो जी हिडन ड्रैगन डोजो का मैं मेंबर हूँ, शाओजिन मेरा नाम है, बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ। बोला भी जाता है अच्छा स्वागत है स्वागत है, हमने 6 कमाल कमाल के बंदे लोग को प्रोटेक्शन के लिए बुलाया था, होटल के 6 अलग अलग कोने में प्रोटेक्शन करने के लिए, आपका कोना ये वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया, अभी चला मैं कोने में, आप भी आओगे क्या कोने में। वो भी कहता कैसी गंदी गंदी बातें करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोने में मुझे लोकेशन बता दो। वो भी कहता ना अरे मैं तो चला, वो ऐसी डर के मारे निकल पड़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी डर है हाँ, मेरा गजब भी डर यहाँ पर है और मैं इकलौता नहीं हूँ, वाकई में कई सारे लोग आए हैं, लगता है ये पार्टी कुछ स्पेशल पार्टी होने वाली है। और सीसीटीवी लिटरली कोने कोने पे सीसीटीवी यहाँ पे लगा हुआ है, यानी वाकई में बहुत ही स्पेशल एरिया है। उतने में वो बंदा आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम नुबड़ा टाइप का मान रहा था और कहता है क्या रे चिकने हिडन ड्रैगन डोजो का मेंबर है ना तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तुम कौन हो। वो भी कहता है टाइगर डोजो का नाम तूने सुना है, मैं उसका मेंबर यहाँ पर हूँ और मुझे मालूम है तू टट्टी है, तू बेकार है, तू नल्ला है, तू नुबड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ साले इतने क्यों मजाक उड़ा रहा है, तेरी बीवी भगा लिया था क्या मैंने। वो भी कहता साले एक मारूंगा ना तू यहाँ पे रोते रोते भाग जाएगा, आज चल एक पंजा लड़ा ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है हाँ जान 2-2 भाग हो जाए। तो ये सब कुछ एक लड़का देख लेता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को जानता पहचानता था। वो भी देखता है एक सेकंड भाई ये तो मेरा दूर का दोस्त है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो एक लड़की आती है और कहती है आपको नहीं मालूम कौन है, अरे यार ये बड़ा फेमस लड़का है, कमाल का डोजो का मेंबर है। दोस्त भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी पीछे से एक और लड़का आता है और कहता मैं सट्टा लगाने को तैयार हूँ कि ये जो नया नया लड़का है ना यही जीतेगा। लड़की भी कहती ना ये नहीं जीतेगा, वो जो हट्टा खट्टा है ना टाइगर डोजो वाला वही जीतेगा, इसकी तो पिछली बार पुंगी बजा दी थी। वो भी कहता रे मेरी पुंगी नहीं लुंगी बजाई थी, और सर यार मेरा मजाक मत उड़ाओ। बाकी लोग भी कहते रहे प्यार मोहब्बत से रहो, चुम्मा चाटी करो, ये क्या फालतू में लड़ाई करते रहते हो, मत लड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना हम तो बस एक छोटा सा पंजा यहाँ पे लड़ा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी लोग भी कहते यार की फर्क पैदा है, चलो यार शर्त लगाओगे। दोस्त भी कहता है शर्त मैं किस पे शर्त लगाऊं, मुझे अपने दोस्त पे भरोसा है, लेकिन सामने वाला बंदा भी तगड़ा यहाँ पर है। सामने वाले बंदे की ओर आते हैं वो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में कि अबे
हल्का सा हाथ हिलाऊंगा, ये बंदा ऐसे ही हार जाएगा। ये देखो, ये देखो, हमारा मेन कट्टा भी लाइक, ओ लौंडा बड़ा दम लगा रहा है, मेरी बारी आ गई है दम लगाने की। हमारा मेन कट्टा जैसे हल्का सा पावर यूज करने लगता है तो बंदा उतने में ही हारने लगता है कि नहीं अबे ये क्या हो रहा है मम्मी, मम्मी टट्टी निकल गई, लिटल उसकी हाथ की अंदर की हड्डी टूट जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक, जो जोश मैंने हड्डी तोड़ दिया, भैया ठीक हो ना? भैया भी कहता है मैं ठीक हूँ। अरे पब्लिक सही कह रही है, फालतू में लड़ाई झगड़ा क्यों करने का एक दूसरे की बीवी छेड़ो ना, बाय बाय बाय, बाद में मिलेंगे कोने में आता, कोने में आके रोने लगता है कि मम्मी हाथ तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, अरे अरे तोड़ दिया, अरे मेरा हाथ तोड़ दिया। इधर हमारे मेन कट्टा को भी बुरा लगता है कि ओ माय गॉड यार, हड्डी टूटने की आवाज आई थी, ज्यादा टूट गया, अब तो बेचारा शिक्षक भी नहीं कर पाएगा। उतने में दोस्त आता है और कहता और कैसे वो पहचाने कि नहीं पहचाने। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहचाना बे तुझे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो भी कहती मेरे बाप की पार्टी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले 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 बाप की पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, अबे अमीर के चौधे। वो भी कहता रहे ऐसा मत बोल, मेरा बाप पैसे वाला है, मैं तो अपने बाप की नाजायज औलाद हूँ, लेकिन मेरे बाप का जो जायज औलाद यानी जो मेरा सौतेला भाई है ना, वो मेरे बारे में परवाह करता है, जिसके चक्कर में थोड़ी रिस्पेक्ट है, वरना नाजायज औलादों की कहाँ रिस्पेक्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार बात तो सही बोली तूने। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर वही पार्टी के अंदर था, दोस्त के साथ बढ़िया बातचीत होती है। तभी दोस्त भी कहता है मेरे भाई से जरा मिलेगा क्या? मेरे भाई ने तेरे बारे में बहुत सुना है, तेरे से दोस्ती करना चाहता है, उसके जान पहचान के लोग हैं वो भी तेरे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, देख हो रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उनको दोस्ती करना है तो वो आते ना, तू यहाँ पे क्यों आ रहा है? मुझे ऐसी दोस्ती नहीं पसंद, जिसको करने का मन है वो आ जाएगा तो हम भी कर लेंगे, ठीक है बाय। ये भी देखते वाह क्या गहरी बातें बोल के चले गया। उतने में लड़कियां भागते भागते आती हैं और कहती बाबू बाबू आई लव यू यार, एटलीस्ट नंबर तो दे दो, अरे वो ये होटल तो चलो, अरे पार्क में तो चलो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता किसी वेटर पे जो बड़ा अजीब लग रहा है, वो बड़े अजीब तरीके से जा रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगता है, तो वो पीछा करने वाला था, लेकिन एक लड़की तो हाथ पकड़ के रोक देती है और कहती है चलो ना कोने में, तुमको जन्नत दिखाती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे नहीं देखना, वो भी कहती है अरे चलो ना। उतने में जो वेटर है ना कुछ गड़बड़ कर देता है, जिसके चक्कर में सिग्नल आने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता फक साले ये क्या हो रहा है, किसने किया? और ऑटोमेटिक पूरे जो है ना भाई बिजली चल जाती है। ये लोग भी कहता है बे ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक बिजली कैसे चल गई? और ये हमारे मोबाइल का लाइट भी नहीं चल रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अचानक से बिजली जाना, फिर अचानक से ये लाइट का कैंसिल होना, मोबाइल भी ऑन ना होना। यार दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। ऐसा लगता है किसी ने हमारे बिल्डिंग के आसपास एक इलेक्ट्रिक बेल्ट लगा दिया, जिसके चक्कर में बिजली की कोई भी चीजें या मशीन की कोई भी चीजें काम नहीं करेगी। अचानक से कोई अटैक होता है जिससे खिड़की दरवाजे सब टूटने लगते हैं। लड़कियां डर के मारे हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकने लगती है। सब लोग डरे हुए थे कि अरे एक तो अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, कोई तो बचाओ यार। तो जो वेटर लोग थे ना वो लोग अपना ये आग वाला जो लाइटर होता है वो जलाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शिट मामला थोड़ा सा खराब हो गया, डरो मत तुम लोग। वो लोग भी कहते यार ऐसे कैसे न डरे। उतने में अंधेरे में किसी पे अटैक होता है जिसके चक्कर में एक आदमी मर जाता है, तो लाल लाल हल्का हल्का सा खून दिखाई देता है। वो लोग डर के मारे भागने लगते, भागो भागो अंधेरे में मर्डर हो रहा है, अंधेरे में मर्डर हो रहा है। और जो बड़ा बेटा था जो पार्टी रखा था उस पर भी अचानक से अटैक होता है, वो बेचारा बाल वाल यहाँ पे बच जाता है और दूसरा काउंटर अटैक करता है और कहता है सालों मैं भी कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मार्शल आर्टिस्ट में भी हूँ। उतने में कोई बहुत बड़ा अटैक आने वाला था जो लगने वाला था बड़े भाई को, लेकिन छोटा भाई आके बचा लेता है। वो अटैक उसको नहीं लगती लेकिन पार्टी में किसी दूसरे बंदे को लगती है, तो दूसरा बंदा की बॉडी कट के खत्म मर जाता है वो। और पता चलता है कोई अजीब से कीड़े जैसा दिखने वाला शैतान उसने अटैक किया था और अब लेट हो चुका है, वो शैतान इनको मार के ही रहेगा। लेकिन पीछे से कोई दूसरा अटैक करके शैतान पे हमला कर देता है। पब्लिक डाउट में है शैतान पे किसने अटैक किया, कौन है बे? और देख सकते हैं शैतान की क्या हालत हो जाती है। तो ये अटैक हमारे मेन कैरेक्टर ने किया था। शैतान को देख के हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि जब मैं डोजो में गया था उस समय भी कॉकरोच जैसे दिखने वाले शैतान ने अटैक किया था, ये तो वैसा ही है। और पब्लिक अभी भी डाउट में है कि भाई किसने मारा, क्योंकि अंधेरा है तो ज़्यादातर बंदे लोग को तो दिखा भी नहीं है। लेकिन जो भी है ठीक है। उधर बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है शुक्रिया तुमने बचाया, और छोटे भाई को पता था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने अटैक किया, तो वो भी कहता चुप हो जा मेरा नाम मत ले, और अभी मुसीबत खत्म नहीं हुआ है, शैतान आने वाले हैं। एक और शैतान आते हुए डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ये पहचान सकते हैं किसमें दम है और किसमें दम नहीं है। मेरे में दम है इसलिए मेरे पे अटैक किए जा रहे हैं, ये ले काउंटर अटैक। बढ़िया काउंटर अटैक करता है और अंधेरे के अंदर उसने अपना कोई स्पेशल सेंस
ऑन कर लिया था, जिसके चक्कर में शैतान ना काफ़ी आसानी से दिख रहा था और शैतान भी अंधेरे में देख पा रहा था, बढ़िया लड़ाई हो रहा था। और पब्लिक में जो नॉर्मल लोग हैं ना वो नहीं देख सकते, लेकिन जो मार्शल आर्टिस्ट है ना वो सब देख सकते थे। तो उनको आइडिया है कि हमारा मेन कैरेक्टर लड़ रहा है, बढ़िया लड़ रहा है, शैतान को मारे जा रहा है, बेचारा हमारे लिए कितनी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो हमें भी बढ़िया सा मौका देखकर मासूम लोगों को यहाँ से निकालना चाहिए। वो देखो दरवाजा, उस दरवाजे से निकलो। हमारा मेन कट्टा भी खुश हो जाता, चलो सब लोग निकल गए, अब कोई नहीं है, बिंदास यहाँ पे मैं लड़ सकता हूँ, आजा साले। तो शैतान भी आने को रेडी होता है और अटैक कर देता है, जो हमारे मेन कट्टर के छाती पे लगता है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता हूँ माय गॉड, मैंने इसको कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, ओए छाती पे मार के छाती को फाड़ दिया। उसके बाद वो शैतान भैया वाकई में पिछले बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और ये हमारे मेन कट्टर पे कोई फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल अटैक कर देता है, जिससे हमारे मेन कट्टर को कुछ पुरानी मेमोरी दिखती है जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ऑटोमेटिक अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। जी हाँ, पे वो ड्रैगन था, जिस ड्रैगन टेक्निक इसने प्रैक्टिस भी की थी, उतने में जो शैतान है ना दूसरा काउंटर अटैक भी कर देता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा उस काउंटर अटैक को बढ़िया सामना करके शैतान की बैंड बजाकर अपने होश में आते हुए शैतान को मार के भी खत्म कर देता है, और कहता है तुम जैसे आंटू पांडू शैतान मैंने बहुत देखे एंड आई डोंट गिव अ फक। लेकिन क्या वो शैतान मरा ही नहीं था, शैतान अभी भी लड़ सकता था। कॉकरोच का मुंडी कटने के बाद कॉकरोच जिंदा रहता है, इसके लिए तो हमारा मेन कट्टा दूसरा अटैक लेता है, छाती मुंह सब पे मार मार के पूरी की पूरी बॉडी ही फाड़ देता है कि साले अब साले तू कैसा जिंदा रहेगा ले। लेकिन कितना बदबूदार उल्टी टाइप की आ रही है, और बाकी लोग जो दूर से ये सब देखे जा रहे थे वो लोग भी कहते क्या हुआ, शैतान मर गया। तो बोला भी जाता या शैतान मर गया, शैतान मर गया, शैतान मर गया। ओए किसने यहाँ पे मारा? उसी हट्टे खट्टे का मजाक उड़ाया जाता है कि इस गांडू ने मारा होगा। वो भी कहते रहे गाली मत दे यार, यार इसने जो मारा है ना वैसा तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता था, और जैसे वो पार्टी में आया था मैं उसको चिढ़ा रहा था, अब तो मुझे अपने ऊपर शर्म आती है। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो साजा पार्टी वार्टी मनाने की जरूरत नहीं है, अभी भी खतरनाक है, शैतान और भी आ सकते हैं, तो मौका देख के भागो यहाँ से। ये लोग भी कहते एक सेकंड क्या मतलब भागे यहाँ से? हमारा मेन कट्टा भी कहता भागो मतलब भागो, तुम कौन हो? वो भी कहता बेल वो बड़ा भाई पार्टी का मेन होस्ट नहीं है, और ये होस्ट मैं हूँ, और तुम्हें क्या लगता है ये जो कांड हुआ ये गलती से नहीं हुआ? हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे गलती से कहाँ का लग रहा है, इसके पीछे किसी ने किसी का हाथ है, जानबूझ के एरिया को सील किया, हमारे मोबाइल फोन बंद किए, लाइटें बंद की, फिर शैतानों को भेजा। तुझे क्या लगता है ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है? इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है, और उसका जो मेन मकसद है ना हम सबको जान से मारने का था। हे लोग भी कहते व्हाट, जान से मारने का हम सबको? कौन हो सकता है ये कमीना? हमारा मेन कट्टा भी डाउट में था। बेसिकली सामने सीसीटीवी भी लगा हुआ है, लेकिन बिजली जाने के चक्कर में मुझे लगता है सीसीटीवी भी बंद यहाँ पर हो गया होगा। लेकिन कौन हो सकता है जो एक बार में इन सबको यहाँ पे मरवाना चाहता है? सुनो यार अभी भी तुम लोग यहाँ से हो सके तो निकलो। वो लोग भी कहते हैं यार हम निकल रहे हैं, एक एक करके सब निकलने लगते हैं। वो जो पार्टी का होस्ट था वो भी कहता भाई दवाई ये मॉन्स्टर्स के बारे में तुम्हें मालूम है? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा, क्योंकि मेरा यही काम है, और बस बहुत हो गया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। साला थोड़ा दिमाग का दही कर रहे मेरा। फिर आराम से बैठ के अपने सिस्टम में चेक करने लगता है, क्योंकि पिछला जो बैटल हुआ था शैतान के साथ काफ़ी सारे पॉइंट मिल गए थे, तो अपनी बॉडी का ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें इंप्रूव करने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ बढ़िया बढ़िया है, अगले बैटल में काम आएगा, और जो चोट लगा हुआ था ना उस चोट को भी काफ़ी आसानी से हिल कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता हुआ जैसे मेरा लेवल अप हुआ तो ये हीलिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, 2 सेकंड में आसानी से हील यहाँ पर हो गया, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।